जय जगन्नाथ आपण मानव समस्त को भगवान जगन्नाथ कृपारू परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म कृपारू समस्ते भलरे थे बोली आशा। आज जो आलोचना ए बर्तमान अपराह 5टार आज आरंभ करागला। आज तो केवल अयम आरंभ श्री गणेश केवल कर प्रतिदिन जो दिन आम समय माने ठीक माने अनुकूल से दिन सब 5टा अपराह हम बोली किसी माने निर्दिष्ट ना कौ दिन 4टारे भी हो कौ दिन दिन 2टारे कौ दिन संध्या 6टारे मैंने जो दिन जो मैंने समय खाली रमर से समय प्रतिदिन अधघंटा हो 40 मिनिट हो गोटे घंटा हो जहाँ भी जी माने समय है से अनुसार प्रतिदिन कार्यक्रम रखापी आम प्रयास करूँ। ये चर्चा कर भगवत एवं चर्चा बा भक्ति चर्चा कर गोटे मुख्य उद्देश्य हूँ आजिकल समस्ते भगवत चर्चा तो कर प्रवचन सत्संग आज श्रवण कर मनन कर चिंतन कर समस्ते किसी ना किसी क्षेत्र में अच्छा आध्यात्मिक क्षेत्र में आधिदैविक अधिभौतिक क्षेत्र में समस्ते कौन ना कौन क्षेत्र में अच्छा कौन ना कौन संगठन में अच्छा जोड़ी होती सहित कौन ना कौन संप्रदाय मध्य रोचे समस्ते निजक केवल शांति और आनंद पाए केवल संसार भवसागर मुक्त होगापी आउ अन्य कौन कारण ना कि अन्य किसी कथा ना तो कौन माने एमती करवा जहाँकि आम आमर स्वास्थ्य को ठीक रखिपर। एवं देखो आप जो क्षेत्र थे जो संप्रदाय थे जो थे आप संगठन थे आप स्वास्थ्य निश्चित रूप बिगुड़ आयुर्वेद कहे धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम माने आपणकर जदि स्वास्थ्य जदि ठीक नाही ना आपणकर धर्म कार्य करें ना अर्थ उपार्जन करें ना कामनार निज कौन से काम मनस्कामना को पूरण करें ना काम उपभोग करें ना मुख्यतः तेणी था से पछार कथा जदि आप धर्म अर्थ काम ही जदि आप त्रिवर्ग प्राप्ति हो पारानी ताले पुरुषार्थ तो आम 4टा वर्ग ना जो कहते समस्ते पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ कर पुरुषार्थ अर्थ कौन पुरुषार्थर अर्थ होची आमे धर्म कार्य करवा धर्म को किसी निज धर्म पालन करवा अर्थ उपार्जन करवा अर्थ संग्रह करवा काम को उपभोग करवा कामना पूर्ण करवा तापर ये 3टा जो संपूर्ण हम से जाकर मोक्ष प्राप्ति करवा जे पर्यंत त्रिवर्ग आप संपन्न ना से पर्यंत मोक्ष प्राप्तिर अधिकार ही ना यह हूँ विधिर विधान बा गोटे परमात्मा से नियम कर दी। तो जदि आम आयुर्वेद आधार जदि देखा जे प्रकृत में आमर आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रकार होगा दरकार केमी ज्ञान सब आम संचय करवा दरकार कौन कौन से सब सूत्र गुड़ा रही केवल से सूत्र गुड़ा को आम ये आलोचना करवा जो दिन समय मिले से दिन आम आलोचना करवा। तो बिना विलंब कर आज प्रथम आम आलोचना को आगे बढ़ेगा। तो सर्वप्रथमे आमर जिते सब गुरुवर्ग अच्छा ऋषिमंडली मनुमंडली माने आर्य माने हो ना आर्ष माने हो जिते मैंने कौन सी कथा को आरंभ करती से सर्वप्रथमे भगवान नारायण को ही नमस्कार कर नारायण अर्थ किए ना नारायण अर्थ किसी लोग कहते लक्ष्मी नारायण किसी लोग कहते पन्नग नारायण किसी लोग कहते माने सूर्य नारायण एमती विभिन्न प्रकार नारायण कहते। तो नारायण तो अनेक प्रकार अच्छा किन्तु नारायण कहले आमर बुझा जाए केवल बद्रीनाथ माने बद्री विशाला जी की उत्तराखंड उत्तरांचल रे से अच्छा। तो आमर बर्तमान भी किसी किसी हिंदी भाषी माने जोड़ी होती तेणु आम ये हिंदी भाषा करले समस्त भल रहा आशा कर। तो आम यहाँ हिंदी भाषा बर्तमान ए करवा। तो जब कोई भी ऋषि मुनि हो चाहे आर्य हो आर्ष हो चाहे कोई भी विद्वान हो पंडित हो कभी भी जब कभी भी कोई किसी बात को लेकर के चर्चा करते थे आरंभ करते थे शुभारंभ करते थे तो सबसे पहले वो नारायण जी को नमन करते थे नारायण का चिंतन करते थे। तो नारायण यानी कौन कोई कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण है कोई पन्नग नारायण है कोई सूर्य नारायण है कोई धर्म नारायण है आदि मतलब नारायण के सत्य नारायण धर्म नारायण दया नारायण क्षमा नारायण यज्ञ नारायण विभूति विभूति नारायण सूर्य नारायण आदि मतलब ज्ञान नारायण ऐसे कई प्रकार के नारायण हैं। तो कौन से नारायण को हम चिंतन करना चाहिए किस नारायण का हमें मनन करना चाहिए यजन करना चाहिए भजन करना चाहिए यह भी हमें जानना परम आवश्यक है। क्योंकि जब हम हमें सही ज्ञान यदि नहीं मिलेगा सही दिशा नहीं मिलेगा तो हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो नारायण कौन है तो सभी ऋषियों ने कहा है आर्यों ने कहा है और आर्षों ने कहा है नारायण तो केवल एक ही है और वो है बद्री विशाला जो कि बद्री विशाला यानी कि जो बद्रीनाथ उत्तराखंड उत्तरांचल में उनका निवास करते हैं। और आज हिंदू धर्म में सनातन धर्म में 4 धामों के जो प्रतिष्ठिता मतलब 4 धामों के हिसाब से जिसका बड़ा ही मतलब महत्व है प्रतिष्ठा है और वो है कि उत्तर दिशा में बद्री विशाला यानी कि बद्रीनाथ धाम पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी
और दक्षिण दिशा में तमिलनाडु के रामेश्वरम तीर्थ, और पश्चिम दिशा में द्वारकानाथ, यानी कि जो गुजरात में है, द्वारका में, ओखा में। तो इस प्रकार से चारों धाम चारों दिशाओं में वर्णन किया गया है। तो वह जो बद्री विशाला जो है, बद्रीनाथ जिसको कहा जाता है, मतलब वो बद्री के नाथ है। तो उन नारायण भगवान को सबसे पहले नमन करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो उनके छोटे भाई नर है, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। उसके बाद में माता सरस्वती को नमन करते, और उसके बाद में सभी जितने सारे पंडित हुए भारतवर्ष में, या तो ब्रह्मांड में यूं कहे, जितने सारे कवि हुए, जितने सारे विद्वान हुए, जितने सारे ऋषि हुए, जितने सारे विद्वान हुए, उन सब के जो गुरु है वो महर्षि वेद व्यास है। इसीलिए महर्षि वेद व्यास के श्री चरणों में भी नमस्कार करके हम कोई भी मतलब आलोचना, कोई भी बैठक, या तो कोई भी जो सत्र है उसको आरंभ करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो आज का भी हम जब आलोचना आरंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। और नर जो कि मतलब सबसे नरों के मतलब जितने सारे नर यानी कि मनुष्य है, सब में जो श्रेष्ठ नर ऋषि है, नर ऋषि के चरणों में नमस्कार करते हैं, माता देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं, और भगवान वेद व्यास जी को भी स्मरण करके हम अपना चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा कहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमः कृष्ण देवायनाय, ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्य। इस प्रकार से है, मतलब हर सत्र के आरंभ में करना चाहिए। तो अभी हम क्योंकि सबसे मतलब जो श्रेष्ठ है वेद का ज्ञान है, ऐसा माना जाता है, तो हम वेद का मंत्र भी प्रतिदिन उच्चारण करेंगे। तो आज का जो मंत्र है वो ऋग्वेद का लिया गया है। ऋग्वेद का प्रथम अध्याय का प्रथम अनुवाक का प्रथम मंत्र है। तो मंत्र यह है कि अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। इसका अर्थ यह है कि ये मंत्र में दो प्रकार से अर्थ मतलब ग्रहण होता है, मतलब दो प्रकार से अर्थ प्राप्त होता है। पिता के समान कृपा कारक जो करने वाले परमेश्वर है, वो सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न कल्प के जितने सारे कल्प होते हैं, कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। मतलब कल्प, कल्प यानी कि ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, या तो जहां हम है, ये सारा सृष्टि नष्ट हो जाता है, जिसको प्रलय कहा जाता है। फिर से जब सृष्टि होती है, तो सृष्टि से लेकर के प्रलय तक जो समय होता है, इस ब्रह्मांड का एक कल्प है। वो ऐसा विभिन्न भिन्न भिन्न कल्पों के माध्यम से मतलब जाना जाता है। तो अभी जो कल्प चल रहा है वह श्वेत बारह कल्प चल रहा है। अभी जो कल्प चल रहा है, ऐसे कितने कल्प अभी मतलब चले गए हैं, मतलब 50 कल्प इससे पूर्व 50 कल्प हो चुके हैं, 51 कल्प हो चुके हैं, ये 52वां कल्प चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो 52वां कल्प चल रहा है, जिसका नाम है श्वेत वाराह कल्प, तो ये कल्प में आदि में वेद का उपदेश करते हैं। मतलब सब मतलब पिता के समान जो परमेश्वर है, वो हर कल्प में, कल्प के आदि में मतलब जब आरंभ होता है तो वो उपदेश करते हैं। जिस प्रकार कोई पिता या कोई गुरु अपने पुत्र या शिक्षा देते हैं, जैसे हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, बातें करना सिखाते हैं, खाना खिलाना सिखाते हैं, खाना खाने का खिला खाना खाना, भोजन मतलब भोजन करना, पानी पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, सब कुछ धीरे धीरे सिखाते हैं। कपड़े पहनना, तो मतलब मल मूत्र त्याग करना, थूकना, सब सिखाते हैं। ऐसा नहीं कोई मतलब कुछ सिखाते नहीं। जिस प्रकार सब सिखाते हैं, उसी प्रकार गुरु भी मतलब जितने सारे विद्या, जितने सारे अच्छे अच्छे बुद्धि होती है, ज्ञान होती है, उन सभी के सूत्र सिखाते हैं। मतलब विद्या को नहीं सिखाते, बुद्धियों को नहीं सिखाते, ज्ञानों को नहीं सिखाते, उनके सूत्रों को सिखाते हैं गुरु और शिष्य, गुरु अपने शिष्यों को। ठीक उसी तरह परमात्मा ने भी मतलब हर कल्प के आदि में वो सबके मतलब जितने सारे जो विद्या है, जितने सारे बुद्धि और ज्ञान है, उन सबको वो सूत्र के रूप में वो सिखाते हैं। तो सबसे पहले किसको सिखाते हैं? तो कोई कहता है कि 4 ऋषियों को सिखाते हैं, कोई कहता है कि ब्रह्मा जी को सिखाते हैं, कोई कहता है कि शिव जी को सिखाते हैं, कोई कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेव है इनको सिखाते हैं। तो हर किसी का भिन्न भिन्न मत रहता है। उस विषय में हम कभी दोबारा मतलब कभी किसी और किसी दिन चर्चा करेंगे कि इसमें क्या है। तो परंतु वो जो सिखाते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये सिखाते हैं कि तुम्हें सबसे पहले सत्य वचन बोलना है। ये सृष्टि के कल्प के आदि में जो कुछ सिखाते हैं, वो सबसे पहला वचन होता है कि तुम्हें सत्यम वद, मतलब सत्य बोलना चाहिए। फिर कहते हैं कि धर्मम चर, मतलब धर्म के राह पर चलना चाहिए। फिर कहते हैं कि मातृदेव भव, मतलब माता को प्रतिदिन नमस्कार करना है। पितृदेव भव, पिताजी को नमस्कार है। फिर आचार्य देव भव, गुरु को नमस्कार है।
फिर अतिथि देव भव, प्रतिदिन अतिथि का सत्कार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, और झूठ बोलने नहीं बोलना चाहिए, इतना प्रतिदिन आपको करना चाहिए। ये प्रकार से तो मतलब है। परंतु यहाँ से हम यदि देखेंगे कि इसका मतलब क्या अर्थ निकलता है इस मंत्र का, तो इसके अर्थ है कि हम लोग विद्वानों के सत्कार करेंगे, संगम करेंगे, महिमा और कर्म के होतरम, यानी कि जो देते हैं और जो मतलब ग्रहण करते हैं उनको, और उत्पत्ति के समय जो पहले परमाणु आदि सृष्टि के जो धारण करते हैं, बारंबार उत्पत्ति के समय स्थिर सृष्टि के रचने वाले, ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य और निश्चय करके मनोहर पृथ्वी या स्वर्ण आदि रत्नों के धारण करने देने, सब पदार्थों का प्रकाश करने वाले परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं। इसका अर्थ ऐसा निकलता है। परंतु यदि हम वास्तविकता में देखें तो इसका सबसे पहला जो है प्रथम अध्याय का और प्रथम अनुभाग का प्रथम मंत्र है, उसका सीधा अर्थ निकलता है कि तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने माता पिता, गुरु और अतिथियों की चर्चा करनी चाहिए, और धर्म की राह पर चलना चाहिए। धर्म के राह के यानी के अपना कर्तव्य को प्रतिदिन पालन करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से इसका मतलब मतलब हो गया आज का पहला मंत्र। अभी हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। तो आज का जो मतलब मुख्य विषय लिया है हम लोगों ने, वो है कि भगवान हमें आभास कराते हैं। तो आभास यानी कि क्या? आभास यानी कि क्या हमको सामने उपस्थित होकर के मतलब प्रकट होकर के हमें बताते हैं, बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा तो कतई नहीं बोलते, कदापि नहीं बोलते, क्योंकि आज तक तो हमारे सामने कभी भगवान प्रकट ही नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि किसी और के सामने भी भगवान नहीं प्रकट हुए होंगे। तो ये जो कहा जाता है कि वो ऊपर वाला देखता है और ऊपर वाला रोकता भी है, टोकता भी है। तो कैसे रोकता है, कैसे टोकता है, और ये देखते भी है तो कैसे देखते हैं, इस विषय में, परंतु इस विषय में हम थोड़े पहले उदाहरण लेंगे कि क्या कहा गया है कि विषय को किसने था। तो कहा जाता है कि जब द्वापर द्वापर युग का मतलब जब अंत हुआ, इस विषय में तो बार बार चर्चा हुई ही है, ऐसा नहीं है। परंतु में मतलब कलयुग जो अभी चल रहा है, 5124वां वर्ष चल रहा है, तो इसी कलयुग में जब कभी मतलब पहली बार जब चर्चा हुआ था, इसी 12 कल्प के इसी अष्टाविंशति तरह कलयुग, उसकी ही हम चर्चा करेंगे। तो जब द्वापर का युग अंत हुआ था, कलयुग का आरंभ हुआ था, उस समय सारे ऋषि मुनि नैमिषारण्य में वहां पे उपस्थित हुए थे। नैमिषारण्य में इसलिए उपस्थित हुए थे क्योंकि नैमिषारण्य में जो रहते हैं, वहां पे उनको कभी भी जो है कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो जब मतलब वहां पे सारे ऋषिगण वहां पे एकत्रित हुए थे, तो उस समय जो भी मतलब वहां पे ज्ञानी जन थे, गुणी जन थे, विद्वान जन थे, पंडित जन थे, तो वो सब पूछते थे कि आपको मतलब क्या मालूम है, आप लोग बताओ, आपको क्या मालूम है, आप लोग बताओ, हम सुनेंगे। और हमारा जो भी मतलब जिज्ञासा है, हमारा कोई आशंका है, हमारा कोई संदेह है, शंका है, उन सब का आप मतलब उसका संदेह मोचन करिए या तो शंका का दूर करिए। तो इस प्रकार से वहां पे महर्षि वेदव्यास भी आकर के मिले थे। तो महर्षि वेदव्यास जी को उन्होंने कुछ मतलब प्रश्न किए थे। तो महर्षि वेदव्यास जी उन सबके मतलब शंकों का मतलब शंकाओं का खंडन किया था, मतलब उनका शंकाओं को दूर किया था। तो उस समय जो जो मतलब चर्चा हुई थी, उन सब मतलब चर्चाओं को हम मतलब प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके हम चर्चा में करते मतलब लाते रहेंगे। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म कल्प के मतलब आदि में जो मतलब महान और दिव्य एक मतलब अंड प्रकट हुआ था सबसे पहले। ब्रह्म बहुत बड़ा अंड, स्वर्ण का जैसा मतलब रंग था उसका, वो प्रकट हुआ था। और उसी अंड के मतलब 4 टुकड़े हो गए थे, और उसी 4 के टुकड़े जो हुए थे, उससे 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए थे। तो 4 प्रकार के जो प्राणी उत्पन्न हुए थे वो कौन थे? नो, ऐसा कहा जाता है कि जल में रहने वाले, जिसको जलचर कहा जाता है, वो एक प्रकार के प्राणी है। दूसरा है स्थलचर, जो कि स्थल में रहते हैं, केवल मतलब मिट्टी में रहते हैं, जैसे हम मनुष्य है, पशु है, सारे के सारे मिट्टी में रहते हैं, जल स्थल में रहते हैं, तो स्थलचर है। दूसरा है नभचर, नभचर यानी कि जो गगनचर, आकाशचर जो कहा जाता है, जैसे पक्षी है, वो सारे के सारे आकाश में उड़ते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो निश्चल है, यानी कि जो अचल है, जैसे पेड़ पौधे, कोई मतलब वृक्ष लताएं जो भी है, वो सब अचल के हिसाब से मतलब आते हैं। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का वहां पे प्रकट हुए थे सबसे पहले, और एक ही साथ में ही प्रकट हुए थे। और वो ज्योतिर्मय मतलब सनातन ब्रह्म, जो कि मतलब उसको ब्रह्म का अंड ऐसा माना जाता है, इसीलिए वो ब्रह्म के अंड से ही सारे ये सृष्टि की रचना हुई थी। इसीलिए इस सारे संसार को ब्रह्मांड, ब्रह्म युक्त अंड,
तो दोनों को मिला दिया जाता है तो हो जाता है ब्रह्मांड। इसीलिए इस संसार का नाम विश्व ब्रह्मांड, इस विश्व को ब्रह्मांड ऐसा नाम से जाना जाता है। तो उस ब्रह्मांड में जो सब एक ही प्रकार में, एक ही दिन में, एक ही साथ में प्रकट हुए थे, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सारा संसार जो है प्राणियों से भर भर जाता है। तो ब्रह्म से जो प्रकट हुए थे, वो जो अभी ब्रह्म मतलब क्या है, कैसे है, वो तो विषय का बड़ा ही रहस्य है, रोचक है और बड़ा ही तथ्य है। उसके तत्व को जो जान लेगा तो इस संसार से मुक्ति पा लेगा। परंतु अभी तक बहुत सारे जो जानने वाले हैं वो बताते नहीं है, जो बताते हैं उनको मालूम नहीं है, और जो थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं और जानने का प्रयास में वो अपने आप को मूक मतलब कर देते हैं, मतलब मौन धारण किए रहते हैं। तो ये तो फिर बड़ा गंभीर विषय है कि जो जो जानते हैं वो बताते नहीं है। तो जो बताते हैं वो उनको मालूम ही नहीं है, वो केवल थोड़ा बहुत मतलब कुछ मालूम है। जैसे मतलब कोई हम फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं, ट्रेलर देख करके अंदाजा अनुमान लगा लेते हैं, हाँ फिल्म का ऐसा कहानी होगा, तो आ करके वो बताने लगते हैं बाहर। तो वो केवल अपनी बुद्धि से बताते हैं, जबकि वो पूरी तरह से वो सही नहीं होता, क्योंकि उनको एक भी विषय उन्होंने जाकर थिएटर में देखा नहीं होता है। ये हमारे मतलब समाज में ऐसा पता चलता है, देखा जाता है। तो ठीक उसी तरह जो उस ब्रह्म को, वो ब्रह्म ऐसा कहा जाता है कि वो अद्भुत है और अचिंत्य है और सर्वत्रम समताम गतम, ऐसा मतलब नाम से उसको जाना जाता है। मतलब उसको अद्भुत नाम दिया गया, अचिंत्य नाम दिया गया, सर्वत्र समताम गतम मतलब सर्वत्र समान रूप से वो व्याप्त है, और सर्वत्र मतलब समता रूप में समान रूप से वो व्याप्त है। और कहा जाता है फिर वो अव्यक्त है, मतलब वो कहीं व्यक्त मतलब व्यक्त नहीं होता, मतलब वो कहीं प्रकट नहीं होता। और कहते हैं कि वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म का भी सूक्ष्म कारण है, वो ब्रह्म है। फिर ऐसा कहा जाता है कि वो सद है, मतलब वो सत यानी कि वो अनिर्वचनीय है, मतलब उसको हम अपने वचनों में प्रकाश नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते कि वो ब्रह्म कैसा है, क्या है। उनको मतलब ऐसा कहा गया है कि वो अनिर्वचनीय है, अतत है। फिर उसके आगे कहा जाता है कि सदात्मकम, सदात्मक यानी कि वो सदात्मकम मतलब वो सत भी है और असत भी है, मतलब दोनों का आत्मा यानी कि दोनों का कारण स्वरूप भी वो ब्रह्म है, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो प्रजापालक है। प्रजापालक यानी कि वो राजा तो नहीं है कि वो प्रजा का पालन करेगा, प्रजा यानी कि वो पुत्र संतान की भांति जिसको पालन करता है, मतलब हम, मतलब पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, इसीलिए वो पालन करते हैं, इसीलिए उसको प्रजापालक कहा जाता है। और सबका प्रभु है, मतलब सबका वो ईश्वर है, उसका ईश्वर कोई नहीं, उसका प्रभु कोई नहीं, इसीलिए वो प्रभु कहा जाता है। और स्वयं ही वो प्रकट होते हैं, और स्वयं भी मतलब व्यक्त होते हैं, इसीलिए वो स्वयंभू कहा जाता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह आगे भी मतलब देखेंगे कि जब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ विकृत होती है, तो वही अपने का अपना मतलब वो निर्गुण होते हुए भी वो सगुण में प्रकट होते हैं। और वो निर्गुण होते हुए भी सगुण में कैसे प्रकट होते हैं, तो इस उपाय मतलब इसका उत्तर जो है आयुर्वेद में मिलता है। चरक जी ने सारे स्थान में, सारे स्थान और विमान स्थान में एक सूत्र दिया है, कि कहा है कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। जो पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में होता है, जो पिंड में नहीं होता वो ब्रह्मांड में नहीं होता। तो पिंड और ब्रह्मांड में जो समानता, ये जो कहा गया, तुलना किया गया है, तो ये जो परमात्मा है ये कैसे प्रकट होते हैं, कैसे मतलब काम करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे शरीर में आम दिखाई नहीं देता, आम जो है वो कभी दिखाई नहीं देता। आम यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि वो एक प्रकार से टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन हमारे शरीर में परंतु दिखाई नहीं देता है। ठीक, परंतु ऐसा कहा जाता है कि ये आम है, परंतु हर किसी का जो शरीर जो जन्म से है वो निराम ही होता है। और जब वो उसमें वो सराम हो जाता है तो वो क्या करता है, सृष्टि का नाश करने लगता है, मतलब शरीर का नाश होने लगता है, नाश करने लगता है। तो ये सराम से जब हम फिर मतलब निराम होते हैं, तो वो भी एक प्रकार से पूरी मतलब सृष्टि को, मतलब पूरे ब्रह्मांड को, यानी कि हमारा जो पिंड है उसको ठीक करता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जब मतलब निराम था और सराम हो गया, ठीक उसी तरह वो निर्गुण होते हुए भी, मतलब ये युक्ति जो है वो सुश्रुत जी ने भी बताया है कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर केवल हमारा शरीर नहीं है, मतलब ये पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों को तुलना करके बताया गया है। जिस तरह हर किसी का शरीर निराम होते हुए भी बाद में सराम हो जाता है, मतलब सराम की अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा जो है निर्गुण होते हुए भी वो सगुण को प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में आप देखेंगे कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम तदा अभ्युत्थानम तदा, नहीं मैं भूल गया, एक मिनट। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्। हाँ जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जी 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 जी। तो इसमें जो पहला जो मंत्र है, पहला जो श्लोक है, कहा गया कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मतलब जब अधर्म की अभ्युत्थान, मतलब उसका उत्थान होता है, मतलब उसका अभिवृद्धि होती है। और अभ्युत्थान अधर्मस्यम तदा तदा आत्मानम सृजामि अहम, मतलब तब आत्मानम, मैं अपने आप को, सृजामि मतलब मैं प्रकट करता हूँ, अहम मतलब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, मुझे कोई प्रकट नहीं कर सकता। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा भी है। तो इसका अर्थ साफ है, स्पष्ट है, कि जो चरक जी ने कहा है, जो सुश्रुत जी ने कहा है आयुर्वेद के आधार पर, वो बिल्कुल सही है। कि जिस प्रकार हमारा शरीर निराम से सराम की अवस्था में जाता है, और फिर कुछ दिन के बाद में वो सराम से फिर निराम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी है, वो निर्गुण की अवस्था में रहते हैं, परंतु जब आवश्यकता होती है तो निर्गुण से वो सगुण में आते हैं। और कुछ दिनों के लिए सगुण में आते हैं, फिर सगुण से जब उनका कुछ दिनों के लिए जब उनका कोई काम के लिए या तो कोई लक्ष्य लेकर के वो आते हैं, फिर से वो सगुण से निर्गुण के रूप में वो प्रतिपादित हो जाते हैं। तो उस समय जो देह, उनको देह की आवश्यकता पड़ती है, मतलब शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो शरीर की जो आवश्यकता पड़ती है, वो शरीर भी वो ऐसे ही मतलब नहीं बन जाता, उसके लिए भी एक कारण होता है। तो कारण शरीर वो सबसे पहले वो चयन करते हैं। तो कारण शरीर कैसे चयन करते हैं वो तो अलग विषय है, वो आज का विषय नहीं है, क्योंकि आज का विषय हमारा है भगवान हमें आभास कराते हैं। तो आभास कैसे कराते हैं, तो इसके विषय में मैं आपको थोड़ा पीछे मतलब ले जाता हूँ, मतलब हमारे इतिहास में पीछे चले जाते हैं, तब जाके हमको मतलब पता चलेगा कि मतलब वो आभास कैसे कराते हैं। जब महाभारत युद्ध हो चुका, महाभारत युद्ध होने के बाद में देखेंगे कि कौरव पांडव के जो महा विशाल युद्ध हुआ था, और कौरव का पूरा वंश नाश हो गया था, पूरा कुल का नाश हो गया था, कोई बचा नहीं था। पूरे 18 अक्षौहिणी लेकर के सेनाओं के मतलब साथ लेकर के युद्ध हुआ, केवल 13 लोग बचे, और वो भी बड़े मतलब कष्ट से, केवल 13 लोग बचे, 13 से ज्यादा नहीं बचे हुए थे। और इधर वो कौन से थे भाई? हाँ। तो 18 अक्षौहिणी मतलब सेनाओं को लेकर के जो युद्ध चल रहा था, उसमें से केवल 13 लोग ही बचे थे। तो 13 लोगों में से अब जिनको मतलब जब धृतराष्ट्र को ये पता चला कि मेरे सारे पुत्र मतलब मर गए, कोई बचा नहीं, कोई जीवित नहीं है, तो उसको बड़ा ही मतलब चिंता हुआ, और बड़ा मतलब उसमें उसको आघात लगा। तो उसके पास जो संजय थे, संजय कौन, जो टीवी की तरह, दूरदर्शन की तरह देख करके वो धृतराष्ट्र को बताते थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध का पूरा हाल सुनाते थे, ज्यों का त्यों सुनाते थे, सबका विषय मतलब उन्होंने मतलब विश्वरूप देख, भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य था। तो उसमें जो संजय को उन्होंने मतलब कहा है कि मुझे श्री कृष्ण ने, मतलब श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मुझे भगवान, मतलब जो मेरे अभी कुल का संहार हुआ, इससे पहले मुझे कई बार मुझे वो आभास कराए थे, परंतु मैंने ही उनका मतलब ध्यान नहीं दिया था। तो वो उसके विषय में मतलब क्या क्या मतलब कहा है कि धृतराष्ट्र ने अपने श्री कृष्ण जी को संजय जी को मतलब कहा है। तो उस विषय आज का हमारा मतलब तो जब धृतराष्ट्र को पता चला कि उसका सारा मतलब कुल का मतलब नाश हो गया, तो उसने कहा कि हे संजय, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, क्योंकि वो तो अंधा है, देख नहीं सकता। और कुछ दिन के मतलब कारण, और अपने जो पुत्र में मोह के फंसने के कारण, पुत्र मोह फंसने के यानी कि उसके पुत्र का मोह अधिक था, मतलब अपने पुत्रों के प्रति उसका अधिक मोह था, यानी कि आसक्ति था, एक प्रकार से लगाव था, हम ये कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पांडवों के प्रति कितना भी अन्याय हुआ, अत्याचार किया, अनाचार किया कौरवों ने, फिर भी वो धृतराष्ट्र देखते हुए भी अनदेखे कर दिया, अनदेखा कर दिया, वो सहते मतलब चले गए पांडव लोग, परंतु ये मतलब कुछ कहा नहीं धृतराष्ट्र ने। और ऐसा मतलब मन में मतलब संजय को मतलब कहते हैं ये धृत मतलब दुर्योधन के वध होने के बाद में, कौरवों की मतलब पूरा नाश होने के बाद में, समूल कुल का विनाश होने के बाद में, वो कहते हैं कि मुझे अभी मतलब मुझे अभी मतलब मतलब शांति नहीं है, मुझे खुशी नहीं है, मतलब मुझे दुख सता रहा है, मुझे चिंता सता रही है, कि और मुझे प्रसन्नता भी नहीं है कि मेरे कुल का विनाश हो गया है, कि अधर्म का विनाश हो गया है, इसलिए मुझे मतलब प्रसन्नता नहीं है, और मेरे कुल का विनाश हो गया इसलिए मुझे चिंता है।
अभी मतलब ये भी देखिए, मतलब उसका कुल का विनाश हो गया, उसके लिए वो चिंता मग्न है, दुखी है, व्यथित है। परंतु वो अधर्म का विनाश हुआ, इसके लिए वो प्रसन्न भी नहीं है। तो धृतराष्ट्र को हम क्या कहेंगे? तो आजकल का जो मतलब जो है, लोग जो मोह में प्रसिद्ध हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार आदि में जो जड़ हो जाते हैं, मतलब जो ग्रसित हो जाते हैं, उनको सब आभास होते हुए भी उसे अनदेखा कर देते हैं, उसे अनुसरणा कर देते हैं। तो उसे कितने बार, मतलब आप केवल गिनते चले जाइए, मतलब एक एक मतलब उसमें पॉइंट मतलब हमने कुछ निकाला है उसके पूरे जीवन काल में। कुछ ब्रह्म पुराण में से, कुछ पद्म पुराण में से, कुछ विष्णु पुराण में से, भागवत में से, श्रीमद् भागवत महापुराण में से, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से, महाभारत से, और हरिवंश पर्व से, भविष्य पुराण से, और अग्नि पुराण से, मतलब सभी प्रकार के पुराणों के ग्रंथों के मतलब कुछ कुछ हमने मतलब उसका पॉइंट निकाला है। और केवल मतलब केवल गिनते चाहिए कि कितने बार उसको आभास हुआ है कि वो संजय को, अपने संजय संजय को बता रहे मंत्री को कि मैं तो मतलब अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, परंतु सब तो देख सकते हैं। पितामह तो देख सकते हैं, द्रोणाचार्य तो देख सकते हैं, आचार्य कृपाचार्य तो देख सकते हैं, परंतु उन्होंने भी मतलब कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी मतलब कुछ नहीं कहा। ऐसा उन्होंने मतलब कहा कि मतलब कहा है, फिर कहते हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन मैं जानता हूँ कि वो मंद बुद्धि का है, दुर्बुद्धि है, उसका कुबुद्धि है, फिर भी मैं चाहकर भी कुछ नहीं करता हूँ। और उसके साथ मैं भी दुखी हो जाता था जब उसका कोई क्षति होता था, कुछ हानि होता था, पांडवों को कुछ लाभ मिलता था, तो वो दुखी हो जाता था। तो मैं उसके साथ मैं भी दुखी हो जाता था, परंतु मैं कभी ये नहीं सोचता था कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो सही रास्ते पे जा रहा है कि गलत रास्ते पे जा रहा है, मैंने कभी मतलब नहीं सोचा। अभी मैं, मुझे भगवान ने बार बार मुझे आभास कराया था, परंतु मैं उस समय आभास को समझते हुए भी मैं अपने पुत्र मोह के कारण, पुत्र आसक्ति के कारण, पुत्र के लगाव के कारण, मैं सब उन अवसरों को, जो मुझे स्वर्ण सुनहरा अवसर मिलता था, मैं सारे अवसरों को मैं गवा देता था, ठोकर मार के भगा देता था। और मैंने कितने बार मतलब ऐसा मुझे अवसर मिला, हे संजय तुम ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें एक एक अवसर को मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कितने बार मुझे भगवान ने, परमात्मा ने मुझे आभास कराया था। तो तो उन्होंने मतलब सबसे पहले कहा है कि जब मैंने सुना था कि अर्जुन ने पांचाल देश में, पांचाल देश यानी कि जो पांचाल नरेश, उनका नाम द्रुपद नरेश है, उन्होंने मतलब ये जब मतलब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद लिया, मतलब नीचे देख करके, मछली के छायों को देख करके, मछली के आंख में उन्होंने तीर भेद लिया धनुष बाण से, और धरती पर मतलब उसे मछली को नीचे गिरा दिया था। और सब मतलब राजाओं के सामने जब वो टुकुर टुकुर केवल देख रहे थे, केवल वो कुछ बोलते ही रहे थे, और उसने बलपूर्वक द्रौपदी को मतलब अपने ब्राह्मण जो कुटिया थी, अब मतलब जिन ब्राह्मण शासन में वो रहते थे, वहां पे वो लेके चले गए। तो उसी समय मतलब मुझे पता चल गया कि आगे जो है मेरे दुर्योधन का, मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का कुछ ना कुछ अमंगल होने वाला है, और मेरे कुल के प्रति ये बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। मुझे तब पहली बार पता चला था। और फिर मतलब कहा क्या, मतलब उसको जो जो बातें स्मरण होती है, मतलब धृतराष्ट्र को वो बातें वो बताता बता मतलब लग जाता है संजय को। फिर मतलब आगे कहता है कि हे संजय, जब मैंने ये सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंशी की राजकुमारी सुभद्रा को बलपूर्वक हरण करके ले आया है, और श्री कृष्ण बलराम उसके विरोध करने के बदले उसको दहेज लेकर के इंद्रप्रस्थ में आते हैं, और ये हमारे जीजा है, ये हमारे बहन, उनके साथ में सुखी सुखी मतलब खुशी रह सके। तो ये जब मतलब मैंने देखा कि बलराम जी, श्री कृष्ण तो चलो उसको मतलब सखा है, परंतु बलराम जी तो क्रोधी क्रोधी है, परम क्रोधी है, परंतु उन्होंने मतलब स्वयं उसको मतलब अपने बहन को कन्यादान करके और साथ में दहेज दे करके गए, और यहाँ पे छोड़ करके गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और तभी मैंने मतलब समझ लिया था कि मेरे कुल का निश्चित रूप से ही भविष्य में कुछ ना कुछ संकट आने वाली है मेरे पुत्रों के ऊपर, और कुछ ना कुछ खराब होने वाली है। फिर मतलब ये जब मैंने ये सुना कि द्रौपदी के मतलब विवाह के पश्चात जब अर्जुन को 12 वर्ष के लिए उसको मतलब वनवास दे दिया गया, क्योंकि युधिष्ठिर और द्रौपदी एक साथ में एक ही रूम में मतलब कमरे में देख लिया था, घर में, घर के भीतर। तो उस समय भी मतलब जब वनवास का मतलब केवल अर्जुन को ही जाना पड़ा था, और उस समय उन्होंने खांडव दाह के समय देवराज इंद्र के साथ में वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे, क्योंकि उनका प्रिय मित्र वहां पे रहते थे, तक्षक नाग देवराज इंद्र का, और वो वर्षा करके उस आग को बुझाना चाहते थे। परंतु अर्जुन अपने दिव्य बाणों से उन सारे मतलब वर्षाओं को मतलब रोक देता था, बादलों को छिन्न भिन्न कर देता था, और अग्निदेव को तो उसने इंद्र देवता के सामने ही अग्निदेव को मतलब उन्होंने तृप्त कर लिया।
द्रौपद कल्याण यानी कि जो खांडव दहन प्रथा मतलब कहानी है, जो प्रसंग है, आप उसको मतलब सुनेंगे तो अर्जुन की वीर गाथा समझ में आएगी कि अर्जुन ने कितनी वीरता से मतलब वहां पे काम किया था। तो जब मैंने ये कहानी सुना था प्रसंग, तभी मैं समझ गया था कि मेरे पुत्र दुर्योधन अभी मतलब कुछ काम नहीं हो, मतलब उसका कोई काम नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी बाद में सुना कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ में मिल करके लाक्षागृह का निर्माण कराया है बारणावत में। हाँ, इंद्रप्रस्थ में, हाँ इंद्रप्रस्थ में। ये हस्तिनापुर में ये लोग रहते थे कौरव लोग, और उनको बारणावत दे दिया था, जो कि बाद में इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया, क्योंकि इंद्र जी के कहने पर ही तक्षक नाग उन्होंने रास्ता छोड़ा था और वो सारा का सारा खजाना उन्हें प्राप्त हुआ था, और उन्होंने दिव्य नगरी बसाई थी। इसलिए उन्होंने इंद्र जी के नाम पे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो इंद्रप्रस्थ उन्होंने छोड़ दिया था। नहीं, बारहनावत वो तो यात्रा के समय गए थे वो लोग, पांचों पांडव। तो अपने लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं, और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। तभी मैं समझ गया था कि मेरे पुत्र, प्रिय पुत्र दुर्योधन का कोई भला नहीं होने वाला है। मैं मतलब तभी मुझे आभास हो गया था। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना था कि उसने पांचाल वीर और पांडवों के वीर सारे के सारे मतलब परस्पर संबंधी बन गए हैं, और द्रुपद राज मतलब मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के प्रति मतलब उन्होंने मतलब थोड़ा द्वेष भावना रखा है, क्योंकि उससे पहले मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने कौरवों की मतलब हस्तिनापुर की सेनाओं को साथ में लेकर के द्रुपद राज के साथ में युद्ध करने के लिए गया था, और पांचों पांडव केवल पांचों भाई जा करके उसको बंदी बना करके लेके आए थे। तो उस समय मतलब, और बाद में उन्होंने फिर भी द्रुपद राज ने अपनी पुत्री द्रौपदी को अर्जुन के हाथ में, पांडवों के हाथ में सौंप लिया। तभी मैं समझ गया था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का भविष्य में बड़ा कट्टरता मतलब होने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब मुझे आभास हुआ था। फिर उसी तरह मुझे और एक बार आभास हुआ था कि जो जरासंध है, जो मगध के राजा जरासंध जो आज के बिहार में पड़ता है, तो जरासंध को भीमसेन ने अपने उसकी ही राजधानी में जाकर के ब्राह्मण वेश में पकड़ करके जाकर के उसके मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध करके उसके मतलब बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के उसके दो टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए और उसका वध कर दिया। जबकि उसका वध करना इतना सरल नहीं था, सहज नहीं था। तो इसको चीर करके, फाड़ करके जब मतलब अपने हाथों से मतलब उसका वध कर दिया। जब ये समाचार मुझे प्राप्त हुआ, तो है संजय, तभी मुझे आभास हुआ था कि ये भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये कोई ना कोई दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है, जो कि ये असाधारण काम करता है। और इससे मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि मतलब जो 101 पुत्र है, इनका कोई मतलब कोई मंगल नहीं होने वाला है। तभी मुझे आभास हुआ था। ठीक उसी तरह जब पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े मतलब भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया था राजसूय यज्ञ के समय में, और अपना राजसूय यज्ञ भी संपन्न कर दिया और कम समय में संपन्न कर दिया, तभी मुझे मतलब लग गया था, आभास हो गया था कि ये मतलब जो कि सम्राट बन गए हैं, अभी मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का कुछ भला नहीं होने वाला, मंगल नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना था कि द्रौपदी रजस्वला है, मतलब रजोवती है, और अपनी आंखों से आंसू भर के केवल एक ही वस्त्र पहन करके अपने पतियों के होते हुए भी उसको मतलब अनाथ करके उसको उसके बालों को पकड़ कर उसके केसों को पकड़ करके घसीट करके मेरा दुशासन पुत्र दुर्योधन के कहने पर उसको राजसभा में लाया निर्वस्त्र करने के लिए, मैं भी समझ गया था कि मेरे कुल का मतलब कुल का नाश करने के लिए बीज बोया जा रहा है, और ये बीज मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन ही मतलब बो रहा है। मुझे आभास होता था, परंतु मैं अपने पुत्र के मोह के कारण मैं कुछ नहीं कर पाता था, केवल उसके दुखी मन से मैं दुखी हो जाता था। ठीक उसी तरह मैंने एक मतलब ये भी सुना था कि मेरे ही सामने मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि तुम द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, और वो वस्त्र खींच रहा था उसको निर्वस्त्र करने के लिए, और वस्त्रों के वहां पे ढेर लग गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आके वस्त्रों का प्रदान किया था, मतलब वस्त्र दिए थे। ऐसा मतलब सब मतलब कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, जय श्री कृष्ण के नारे लगा रहे थे। मैं सुन रहा था, परंतु मैं वहां पे कुछ कर नहीं पा रहा था, केवल अपने कानों से सुन रहा था। तो उस समय मुझे ये आभास हो गया था कि भविष्य में ये आगे चल करके मेरे कुल का सर्वनाश कर देगा, और मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन का कुछ ना कुछ नष्ट होने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना था उससे पहले कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में शकुनी ने धर्मराज युधिष्ठिर को हार दिया और हरा दिया, और उसका राज्य भी छीन लिया, और उसके जो चारों भाई थे और चारों भाइयों को भी मतलब उसने जुए पे मतलब दांव पर लगा करके हरा दिया, और सारे के सारे उनके दास बन गए थे। तभी मैं मतलब समझ गया था, मुझे आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ होने वाली है, और मेरे कुल का सर्वनाश, सत्यानाश होने वाला है।
ठीक उसी तरह मतलब हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रहते थे। जब वो वनवास में गए थे, वो अकेले नहीं थे, हजारों स्नातक ब्राह्मण उनके वनवासी मतलब बन करके उनके साथ में रहते थे। और जितने सारे मतलब ब्राह्मण हैं, वो युधिष्ठिर से भिक्षा नहीं मांगते थे। वो जाकर के बाहर से भिक्षा मांग करके अपने अपने मतलब अपना गुजारा करते थे, परंतु युधिष्ठिर के साथ रहते थे। तो ये मैं देख करके मैं समझ गया कि युधिष्ठिर के पास में ब्रह्म शक्ति विद्यमान है, ब्रह्म शक्ति उसको सहायता हो रही है, सहायता कर रहा है। तो तभी मैं समझ गया था कि मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन धर्मराज मतलब पांडवों के प्रति विद्वेष नहीं कर रहा है, अपितु तो पांडवों के साथ में, इन ब्राह्मणों के साथ में भी विद्वेष करता है। तो ब्रह्म द्वेषात् कुलक्षय, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। यानी कि ब्राह्मणों के साथ में जो द्वेष करता है, उसका कुल का सर्वनाश हो जाता है, कुल क्षय हो जाता है। तो निस्संदेह मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का कुल का क्षय होने वाला है। तब मुझे आभास हो गया था। फिर भी मैं अपने दुर्योधन के पुत्र के प्रति दुखी मन से कारण मैं दुखी होकर के वहां जानकर भी आभास होते हुए भी मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने ये कहा, जब मैंने ये सुना कि देव मतलब देवाधिदेव महादेव जिसको मतलब कहा जाता है, त्रिलोचनधारी मतलब ये त्रिपुरारी मतलब जो जिन्होंने विष का सेवन किया है, तो अर्जुन ने उनके पाशुपात्र अस्त्र को मतलब ग्रहण करने के लिए तपस्या करने गया, और देवाधिदेव महादेव उनके सामने प्रकट भी हुए और उन्होंने पाशुपत अस्त्र भी दे दिया। और वो पाशुपत अस्त्र जो है वो अचूक होता है, रामबाण की तरह होता है। जब वो अभेद्य होता है, उसका कोई मतलब भेदन नहीं कर सकता। तब मतलब जब मुझे ये पता चला, तभी मैं बड़ा मतलब दुखी दुखी हो गया कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का अभी क्या होगा। तब मुझे आभास हुआ था। फिर भी मैंने उस समय कोई कठोर मतलब निर्णय नहीं लिया था। ठीक उसी तरह जब मैं ये सुना कि महर्षि दुर्वासा अपने मतलब शिष्यों गण के साथ में उनके साथ में आते हैं, फिर मार्कंडेय जी भी आए, महर्षि मार्कंडेय आए, महर्षि लोमस भी आए, महर्षि वेदव्यास भी उन्हें मतलब मिलने जाते थे। और जितने जितने मतलब ऋषिगण होते थे, संत होते थे, मतलब पांडवों के साथ में मिलने के लिए जाते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। तब ये जब समाचार में सुनता था किसी दूत के साथ में, दूत के मुख से, प्रहरी के मुख से, गुप्तचर के मुख से, तब मेरा रोम रोम मतलब रोमांच हुआ था। और मुझे बड़ा भय लगता था कि कहीं मेरे पूरे पुत्र का दुर्योधन को कोई किसी मतलब ऋषि मुनि शाप ना देते। परंतु वो शाप तो नहीं देते थे, परंतु इतना आभास होता था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का अभी कुल जो है अभी वो सही मतलब स्थायित्व तो नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना था कि वरदान के प्रभाव से मतलब घमंड के नशे में जो चोर था, जो काले के मतलब राजा है, जो राक्षस है, पोलम नाम के जो मतलब असुर है, जिन्होंने बड़े बड़े देवता भी मतलब नहीं जीत पाते थे, वहां तक कि मतलब विष्णु भगवान भी मतलब उन्हें मतलब परास्त नहीं कर पाते थे, उनका वध नहीं किया था, परंतु अर्जुन के हाथों से उन लोगों का वध हो गया। कि ये मुझे आभास हुआ था कि आज नहीं तो कल मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन और सारी सेनाओं का सर्वनाश कर देगा ये मतलब अर्जुन। ठीक उसी तरह ये मतलब अर्जुन जब असुरों का वध करता था और वध करके इंद्रलोक मतलब चला गया, और इंद्रलोक में वहां से मतलब दिव्यास्त्र की प्राप्ति करके फिर उर्वशी से अभिशाप मतलब पा करके जब वो धरती पे आया, तब मुझे मतलब आभास हुआ था कि उर्वशी का अभिशाप अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध होगा और मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के लिए एक मरणांतक जैसे मतलब घटना साबित होगा, प्रमाणित होगा। और वही हुआ, ये मुझे आभास हुआ था। फिर भी मैं मतलब वहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी तरह वो आगे कहते हैं कि मैंने ये भी सुना कि जब वो 12 वर्ष तक वनवास करते थे, तो 6 साल के बाद में उनके पास में महर्षि लोमस आए, और महर्षि लोमस उनको मतलब कैलाश पर्वत भी मतलब जा करके दर्शन करा कर लेके आ गए। और वो मतलब सारे भारतवर्ष में जितने सारे तीर्थ है, लोमस महामुनि अपने साथ में लेकर के पांडवों को और उन ब्राह्मणों को और उनके साथ में जो धौम्य नाम के जो पुरोहित है पांडवों के, उनको साथ में लेकर के सारे तीर्थों की यात्रा करा रहे हैं और सभी तीर्थ स्थानों में उनका डुबकी लगा रहे मतलब स्नान करा रहे। तब मुझे समझ गया था, समझ मतलब आभास हो गया था कि यही जो मतलब तीर्थ यात्रा करके जो पुण्य को कमा रहे हैं, जो मतलब अपने आध्यात्म शक्ति को संचय कर रहे, अर्जित कर रहे, तो यही आध्यात्म शक्ति मेरे पुत्रों के लिए काल दंड बनेगा, ये मुझे आभास हुआ था। फिर भी मैंने उस समय मतलब ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी मतलब सुना था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के ऊपर हमेशा मतलब सदा विश्वास करता है, और उस पर मतलब विश्वास करके जब उन्होंने गंधर्वों के साथ में मतलब युद्ध छेड़ दिया और गंधर्वों ने मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन को बंदी बना लिया, और युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भीम और अर्जुन
वहां पे आए और गंधर्वों को अपनी युद्ध में पराजित करके मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन को छुड़ाया और कर्ण को भी छुड़ाया। तभी मुझे आभास हो गया था कि मेरा जो पांडव है, पांडु पुत्र, ये मेरे पूरे पुत्र मतलब कौरवों से कहीं गुना अधिक मतलब बलशाली है, और कहीं गुना वो अध्यात्म शास्त्र से, अध्यात्म शक्ति से युक्त है, जिसके कारण यक्ष, रक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता भी उसके सामने पराजित हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय पुत्रों का क्या होगा, उस समय मुझे आभास हुआ था, परंतु फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना कि अज्ञात वनवास के पहले जब मतलब ये पांचों पांडव जा रहे थे और उनके ही पिता मतलब भगवान धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर के लिए मतलब बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए, मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और उन सारे प्रश्नों का, ऐसा नहीं कि कोई एक दो प्रश्नों का मतलब उत्तर दिया, सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने गूढ़ता से दिया, तत्व से दिया, यथार्थ भाव से दिया। और उनके ऊपर मतलब यक्ष जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान भी दिया कि तुम सदा धर्म पर चलो और धर्म कर चलते जो है मतलब किसी भी मतलब परिस्थिति में तुम विजय की प्राप्त हो। तभी मैं समझ गया था कि ये स्वयं भगवान धर्मराज इन्हें आशीर्वाद दिया है, तो धर्म की बातें तो कभी गलत नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। तो मेरे पुत्रों का क्या होगा, क्योंकि मेरे पुत्र ना ही मतलब मेरे पुत्रों का, या पुत्रों को, या तो फिर मतलब धर्म उसी मतलब मेरे पुत्र के मित्र कर्ण को किसी देवता का वरदान है, तो ये युद्ध कैसे करेंगे, आगे चल करके भविष्य में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस विषय में मुझे चिंता होती थी और मुझे बार बार आभास होता था, फिर मैंने उनके ऊपर मतलब ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना कि विराट की राजधानी में जो गुप्त रूप से मतलब रहते थे अज्ञात वनवास के समय, तो द्रौपदी के साथ में 500 पांडव निवास कर रहे हैं, परंतु मेरे पुत्र उनके सहायक इस बात का पता भी नहीं लगा सके कि वो कहाँ है, कहाँ मतलब किस स्थान में है। तभी मुझे पता चल गया था कि हो ना हो कि अज्ञात वनवास का समय भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में यदि मेरे पुत्र उनके मतलब राज्य यदि न लौटाएगा तो भयंकर घमासान युद्ध होगा और युद्ध में मेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे आभास होता था, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। ठीक उसी तरह मैंने एक बार ये भी सुना था कि भीमसेन ने द्रौपदी के ये जो अपमान मिला, अपमान का बदला लेने के लिए उसने किचकों को मतलब मार दिया था। किचक यानी कि कोई एक असुर नहीं था, वो 105 भाई थे। तो सारे किचकों का वध अकेले भीमसेन ने एक ही रात में कर दिया और लेकर के उन्हें शमशान में मतलब वहां पे एक समय जो वृक्ष था, बरगद का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, उन सभी वृक्ष पर उसको उल्टे लटका दिए थे। तो जब मैंने ये भी सुना कि विराट राजधानी में वहां पे केवल केवल अर्जुन ने अकेले और एक ही रथ में बैठ करके मतलब यहाँ पे जो गए थे जितने सारे दुर्योधन आदि जो भी मतलब सारे गए थे, तो वो सबको धूल चटा दी, मतलब सबको मूर्छित कर दिया और सबको परास्त कर दिया। तभी मुझे ऐसा मतलब ये लग गया था कि ये ट्रेलर है, ट्रेलर यानी कि ये तो एक पहला श्रृंखला है, आगे तो यदि घमासान युद्ध होगा तो निसंदेह है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे पुत्र और अश्वत्थामा सारे के सारे ऐसे ही मतलब पितामह भीष्म भी पराजित होने वाले हैं। दूसरी तरफ जिस दिन मतलब मुझे ये भी पता चला कि मत्स्य देश के राजा विराट ने अपने प्रिय पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ में अर्पित कर दिया है, परंतु अपने अर्जुन ने अपने लिए नहीं परंतु अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए उसे अपना बहू बना लिया। तब ही मुझे मतलब आभास हो गया था ये राजनीति नहीं है, ये अर्थनीति यानी कि कूटनीति के आधार पर सारे पांडव जो है आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे प्रिय पुत्रों के लिए ये बड़ा सा ही मतलब एक गहरा खाई खोलने वाला है। तभी मुझे आभास हो गया था, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं एक बात बता दो कि युधिष्ठिर जुए में पराजित थे, निर्धन हो गए थे, घर से निकल गए थे और अपने सगे संबंधियों से भी मतलब बिछड़े हुए थे। फिर भी जब उनके पास 7 अक्षरों ने सेना एकत्रित हो गया पूरे भारतवर्ष में और भगवान श्री कृष्ण मतलब आ गए, तभी मतलब मुझे मतलब आभास हो गया कि जो दरिद्र है फिर भी उसके साथ में युद्ध में मतलब खड़े होने के लिए सारे लोग जुट रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरे पुत्र के प्रति बड़ा दयनीय अवस्था होने वाली है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना था मेरे पितामह भीष्म से कि भगवान श्री कृष्ण ही वामन अवतार के समय अपने एक पग में सारे पृथ्वी को माप लिया था, और वही भगवान श्री कृष्ण मतलब आज के समय में ये श्री कृष्ण बन करके हमारे मतलब पास में उपस्थित है, रह रहे हैं। और यही श्री कृष्ण पांडवों के कार्य सिद्धि के लिए तत्पर है, क्योंकि उन्होंने ही मतलब शांति दूत बन करके हमारे पास आए थे।
तो मुझे जब मतलब वो शांति दूत बन करके आए थे, तभी मुझे आभास हो गया था कि भगवान विष्णु जिनके साथ में होते हैं वही पक्ष की जीत होती है। परंतु ये आभास होते हुए भी मैं बिल्कुल मौन रहा, नीरव रहा, मैं कुछ न कर सका। परंतु मुझे आभास हो गया था कि मेरे कुल का सत्यानाश होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने अपने पितामह के मुख से ये भी सुना, और मेरे पिता महर्षि वेदव्यास जैसे ताऊ से भी ये भी सुना कि अर्जुन और श्री कृष्ण ये पिछले मतलब सतयुग में नर और नारायण ऋषि है, मतलब यही बद्रीनाथ के मतलब रहने वाले नर और नारायण है। तभी मुझे आभास हो गया था कि हो ना हो, क्योंकि जिन्होंने मतलब प्रहलाद को मतलब परास्त कर दिया था अपने भक्त को, जब तक वो उसमें समर्पण भाव नहीं आया था, तब तो ये तो फिर शत्रु भाव से युद्ध कर रहा है, फिर इसकी मुक्ति कैसे हो सकती है, इसको क्षमा कैसे मिल सकता है। तब मुझे आभास हो गया था ये कुछ ना कुछ मतलब सत्यानाश होने वाला है। ठीक उसी तरह जब मुझे ये भी मतलब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण सारे सृष्टि के कल्याण के लिए और ये भयंकर विनाशकारी होने वाली जो युद्ध को रोकना चाहते हैं, और इसके लिए वो शांति दूत बनकर के आए हैं, परंतु वो उसमें असफल रहे। और जाते समय उन्होंने ये कहा कि अभी हमारा मतलब मिलन यज्ञ भूमि में युद्ध भूमि में होगा, और उसमें जो भयंकर विनाश होगा उसके लिए केवल तुम ही उत्तरदायी रहोगे। जब ये कहकर वे मुझे वहां से चले गए थे राज के दरबार से, तभी मुझे आभास हो गया था कि जो भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वही मतलब सत्य होने वाला है। परंतु मैं उस समय चाह कर भी आभास होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता था। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी मतलब मेरे सामने मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने कर्ण की सहायता लेकर के भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की प्रयास किया, और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे विराट रूप धारण किया, जिसके चलते सारे के सारे मतलब अपनी आंखें मूंद ली, वो किसी ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख भी न सके। तब भी मुझे आभास हो गया था ये कि यही घटना आगे चल करके बहुत बड़ा संकट को उपस्थित करने वाला है, और ये बहुत बड़ा हमें दंड मिलने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना कि मेरे गुप्तचर आकर के बताए कि राज दरबार में श्री कृष्ण अपमानित होने के बाद में लौटते समय केवल उन्होंने विदुर के महल में गए और अपनी बुआ कुंती को उनके रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई, और उन्हें अपने हृदय की आरती वेदना बता करके ये कहा कि मेरे पुत्र से कहना कि मेरे सामने आए तो क्षत्रिय है, सो एक क्षत्रिय नहीं हूँ, तो मेरे सामने आए, अपनी माता के सामने आए तो विजय का टीका अपने माथे पर लगा कर आए, अन्यथा मुझे अपना मुंह कभी ना दिखाए और कोई ना दिखाए, वन में है तो वन में ही रहे। यो प्रकार जब मतलब मैंने अपने गुप्तचर से मुंह से सुना, तभी मुझे आभास हो गया था कि मतलब ये आगे चल करके बहुत बड़ा संकट होने वाला है, परिस्थिति होने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री है युद्ध के समय, मतलब उनके राज दरबार के मंत्री नहीं, युद्ध करते समय पांडवों के मंत्री श्री कृष्ण है, और संतान नंदन भीष्म और भरद्वाज गोत्र जो द्रोणाचार्य है उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे पुत्र को आशीर्वाद देंगे या नहीं, और देंगे भी तो किस प्रकार से देंगे, क्योंकि उन्होंने पांडवों को तो विजय की आशीर्वाद दे दिया, अब मेरे पुत्र का आशीर्वाद विजय का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, क्यों तो ये तो विपक्षी है, विरोध में, या तो एक पक्ष जीतेगा या तो एक पक्ष हारेगा, तो ये दोनों पक्ष विजय तो हो ही नहीं सकते। तो अभी मुझे आभास हो गया था कि जो जिन्होंने, क्योंकि महत लोगों के जो पहले जो वचन मतलब निकलता है वो वही सत्य होता है, बाद में निकला हुआ वचन जो है वो सत्य नहीं होता। तभी मुझे आभास हो गया था कि मेरे पुत्रों का जो प्राण अभी संकट में है। ठीक उसी तरह जब भीष्म ने मतलब कर्ण ने भीष्म से ये कह दिया था कि जब तक पितामह भीष्म सेनापति बने रहेंगे, युद्ध करेंगे, तब तक मैं युद्ध भूमि पे पैर भी नहीं रखूंगा, ये कर्ण ने दुर्योधन से कहा था, और पितामह से भी मतलब कह करके उन्होंने सेना को छोड़ करके मतलब हट गए थे। तभी से मतलब मेरे मन में ये विजय के लिए जो आशा थी वो मेरे आशा मतलब मन में ही मतलब रह गई, और मुझे आभास हो गया था कि मेरे पुत्रों का अभी ये मतलब जीत नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ठीक उसी तरह जब मुझे ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और गांडीव धनुष ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्ति जब एकत्रित हो जाते हैं तो सारे ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं, तो मेरे कुल कौरव कुल का नाश, मतलब ये सारे अक्षौणी सेना का नाश, ये कितने मतलब उनके लिए तो केवल चुटकी बजाने जैसा है। तो तभी मुझे आभास हो गया था, और मैंने तभी निर्णय ले लिया था, निश्चित कर लिया था कि मेरे पुत्रों का बचना असंभव है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना कि अर्जुन रथ के पिछले भाग में मतलब खड़े होकर के मतलब मोह हो रहे हैं, और तुमने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया, और तुम्हें उसी ज्ञान को तुम मुझे सुनाए, तभी मुझे आभास हो गया था कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसा ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान किसी के मुख से हमने आज तक नहीं सुना जो वो मतलब सुनाए।
क्योंकि हमने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, दर्शन शास्त्र भी पढ़े, परंतु वो ज्ञान नहीं पढ़ा, मतलब हमने कभी नहीं सुना जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए, और उन्होंने साथ में विश्व रूप भी दर्शन करा दिए। तभी मुझे आभास हो गया था कि ये बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है, और इसमें जो परिणाम आने वाले हैं वो हमारे मतलब विपक्ष में आने वाला है, यानी कि हमारे लिए अशुभ समाचार लाने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना कि अकेला मतलब पितामह भीष्म जो है प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों को खरस तक भी मतलब नहीं ला रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि मैं प्रतिदिन 10,000 सेनाओं को वध करूंगा, परंतु मैं पांडवों को मतलब नहीं वध करूंगा। तभी मुझे समझ में आ गया था, आभास हो गया था कि मेरे पुत्रों का आज नहीं तो कल पांडवों से वध होना सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह उन्होंने, जब मैंने ये भी जब सुना कि पितामह भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया। किसको? अपने मतलब धर्मराज युधिष्ठिर को बता दिया, पांडवों को बता दिया, द्रौपदी को सौभाग्यवती भाव करके उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। जब ये मैंने सुना तभी मुझे आभास हो गया था कि मेरे पुत्र के वध जो है वो निश्चित है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये भी सुना कि अर्जुन पितामह भीष्म के ऊपर बाण नहीं चला पा रहे और उन विजय नहीं दिला पा रहे, और पितामह भीष्म ने स्वयं उन्हें कहा कि तुम शिखंडी को मेरे सामने ले आओ, क्योंकि वो शिखंडिनी है, शिखंडी नहीं है, और मैं कभी अपने मतलब नारी, किसी नारी पर, ब्राह्मण पर, गो पर, निहत्थे पर कभी वार नहीं करता, कभी अस्त्र नहीं उठाता। तो उन्होंने अपने अस्त्र को नहीं त्यागा, एक हाथ में धनुष और बाण लेकर के मतलब खड़े रहे। तुम्ही ने मुझे बताया संजय कि शिखंडी ने मतलब उनको ढाल बना, अर्जुन ने और शिखंडी को ढाल बना करके पितामह के ऊपर बाण चलाया। तभी मुझे समझ में मतलब आ गई थी, आभास हो गया था कि मेरे पुत्र का वध सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह जब मैं ये सुना कि पितामह भीष्म उसमें अर्जुन के सर में मतलब सरसैया में लटे हुए हैं, और जब उन्हें प्यास लगा तो पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा कि मेरे लिए तुम गंगा माता मैया को प्रकट करो तीर से, परंतु दुर्योधन ने कहा कि मैं गंगा जल ले आता हूँ, मंगा लेता हूँ, यही तो निकट में है। परंतु उन्होंने उसे रोक करके कह दिया कि अब मैं सोने के कलश से नहीं पीऊंगा, मैं एक सीधा केवल मिट्टी से ही मतलब मैं जुड़ना चाहता हूँ। इसका अर्थ है कि जब कोई संकट में आता है, जब कोई आपत्ति विपत्ति में होता है, तो मिट्टी ही उसे मतलब सहारा देती है। इसका अर्थ ये, यदि हम आयुर्वेद के आधार पर समझेंगे, सोचेंगे, तो इसका अर्थ ये है, जब भी कोई मतलब रोगी रोगग्रस्त हो, रोगों से पीड़ित हो, कष्ट से हो, या तो शत्रु संकट में आ जाए, तो आप सारे बर्तनों का मतलब त्याग कर दो, केवल मिट्टी के बर्तन में भोजन करना आरंभ कर दो, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना आरंभ कर दीजिए, और मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी का अपने पीना आरंभ कर दीजिए। तो देखेंगे सारे ग्रह आपके धीरे 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 शांत हो जाएंगे, सारे रोग, सारे कष्ट, सारे दुख, सारे क्लेश धीरे 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 दूर हो जाएगी, और आपका मन स्थिर होने लगेगा। आजकल जो बोतल बंद पानी पीते हैं, जो आता है ना थर्मस बोतल की तरह, उसमें ठंडा पानी भर दो तो ठंडा रहेगा, गर्म पानी भर दो तो गर्म रहेगा। तो आजकल वो एक फैशन का नाम ले मतलब चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि हम मतलब इसका पानी पीते हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु वो सब भी मतलब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको यदि पानी पीना है तो मिट्टी का बर्तन पानी पीजिएगा, क्योंकि जितना आप मतलब मिट्टी को बर्तन को छोड़ करके अन्य अन्य बर्तनों से पानी पियेंगे, आपका मन और आपका चित्त उतना ही अस्थिर होगा, उतना ही उद्वेग पूर्ण होगा। इसीलिए मतलब पितामह भीष्म ने उन्हें कहा कि मुझे मिट्टी से सीधा मतलब स्पर्श होने वाला गंगा का मुझे जल पान कराओ, जिससे कि जो अभी मुझे पीड़ा हो रही है उस पीड़ा से मैं मतलब मुक्ति पा सकूं, उस पीड़ा से मुझे अवगत न हो। इसीलिए उन्होंने फिर मतलब एक ही तीर से जब गंगा को प्रकट किया और गंगा माता को उन्होंने जलपान कराया, तभी मुझे आभास हो गया था कि मेरे पुत्रों का वध निश्चित है और मेरे पांडवों की विजय सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह जब मैंने अपने राज ज्योतिष को जब मैंने पूछा कि ये दिन मतलब युद्ध आरंभ हुआ है, मार्गशीर्ष महीना अमावस्या तिथि के दिन युद्ध आरंभ हुआ है, तो इसमें बताइए कि किसकी विजय होने वाली है। तो उन्होंने किसकी विजय होने वाली वो तो उन्होंने नहीं बताया राज ज्योतिष ने, परंतु उन्होंने ये कहा है कि वायु अनुकूल रहकर बह रहा है, चंद्र और सूर्य लाभ स्थान में मतलब संयुक्त है, परंतु वो धर्मराज युधिष्ठिर की कुंडली में है, दुर्योधन के कुंडली में चंद्र सूर्य लाभ स्थान में नहीं है। तभी मुझे समझ गया, लाभ स्थान यानी कि हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। तो जो उसमें जो लाभ मतलब जो भाव होते हैं, एक भाव होता है, तो उसमें से पता चलता है कि इसका मतलब क्या रहस्य है, क्या अर्थ है, उसमें पता चल जाता है। तो उन्होंने जब ये कहा कि चंद्र और सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर के मतलब धर्मराज युधिष्ठिर के कुंडली में विराजमान है, तभी मैं समझ गया था कि ये जो युद्ध का विजय है वो पांडवों के मिलने वाली है। ठीक उसी तरह है संजय, जब मैंने ये सुना कि हमारे कुलगुरु कुलगुरु के जो आचार्य कृपाचार्य, उनके जीजाजी
जामाता, जो द्रोणाचार्य, जो भरद्वाज नंदन है, वो तो बेजोड़ योद्धा थे, उनको कोई वध ही नहीं, उनका कोई वध ही नहीं कर सकता था। परंतु जब धृष्टद्युम्न ने उसका वध कर दिया था, और तलवार में एक ही बार में, एक ही प्रहार में जब वो उसका मतलब वध कर दिया, जब मैंने ये सुना तो भी मुझे आभास हो गया था कि हमारा जो मतलब मेरे पूरे पुत्र दुर्योधन का वध निश्चित है, मेरे मतलब कौरवों का वध निश्चित है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना कि अर्जुन के वध के लिए बहुत सारे महारथी वीर और कम से कम 7 मतलब एकत्र हुए हैं, फिर भी बल उन्हें घायल नहीं कर पा रहे, तभी मैं जब मुझे आभास हो गया कि प्रिय का और मेरे कुल का से थे। ठीक उसी तरह जब ने अपने ही हाथ में शस्त्र उठा करके चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे हैं, और जिसका कोई दूसरा मतलब नहीं सकता था, परंतु अभिमन्यु ने उसके मतलब अकेला अभिमन्यु उस मतलब चक्रव्यूह में घुस गया और घुस करके उसका छिन्न भिन्न कर दिया। फिर मतलब जब मुझे ये पता चला कि एक छोटा सा बालक 16 वर्ष की आयु से मतलब आयु से युक्त वाला बालक जब ये कर्म कर सकता है, जब मुझे ये पता चला तभी मुझे मतलब आभास हुआ कि मतलब धर्म जो है हमारे पक्ष में नहीं है। तो धर्म जिन पक्ष में होता है, ये धर्म युद्ध है, इसीलिए धर्म का विजय सुनिश्चित है। तो धर्मराज यानी कि पांडवों का विजय सुनिश्चित है, मुझे आभास हुआ था। ठीक उसी तरह मुझे और भी आभास हुआ जब बड़े बड़े मतलब सारे महारथी, 7 महारथी मतलब मिल करके अभिमन्यु को घेर करके एक साथ में उसको मारा और उसके प्राण निकल गए, तभी मुझे आभास हो गया था कि इन्होंने अत्याचार किया है, इन्होंने आतंकित काम किया है, और इन्होंने इतना बड़ा धर्म अधर्म काम किया है। ये अधर्म ही इनको मतलब मार देगी, क्योंकि धर्म रक्षित रक्षिता, जो हम धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जो अधर्म का काम करता है, अधर्म उसी का नाश कर देता है। तभी मुझे पता चल गया था कि ये 7 रथी में से कोई भी एक रथी जीवित नहीं रहने वाला है। ठीक उसी तरह अभिमन्यु का वध होने के बाद सारे मतलब रथी, सारे जितने सारे मतलब योद्धा कोलाहल कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे। जब ये मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो हे संजय, तभी मुझे आभास हो गया था कि ये जो आभास है, ये मुझे परमात्मा बार बार आभास करा रहे थे कि आगे तुम्हारा इतना भयंकर संकट होने वाला है। यही आभास मुझे करा रहे थे परमात्मा परमब्रह्म परमेश्वर, कि ये आगे तुम्हारा और भी खराब मतलब स्थिति आने वाली है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना तुम्हारे मुख से कि अर्जुन ने अपने पुत्र का वध का प्रतिशोध लेने के लिए ये कहा कि मैं कल सूर्यास्त होने तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, और यदि वध न कर सका तो स्वयं मतलब अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा, तो मुझे वहां पे भी मतलब आभास हुआ कि यदि जयद्रथ का वध हो गया तो फिर पांडवों का मतलब वध नहीं हो सकता, कौरवों का वध निश्चित हो जाएगा। और उसके दूसरे दिन जयद्रथ का वध हो गया, तभी मुझे आभास हो गया, परमात्मा ने मुझे ऐसा आभास कराया कि तुम्हारा अभी कल का नाश होना निश्चित है। ठीक उसी तरह जब धनंजय अर्जुन ने उसके मतलब जो घोड़े बिल्कुल मतलब प्यास से मतलब व्याकुल हो रहे थे, तो स्वयं श्री कृष्ण ने उसे रथ से खोल करके पानी पिला दिया, और रथ से निकट मतलब ला करके फिर मतलब उन्हें जोत दिया, और अर्जुन सहित तो वो सकुशल मतलब लौट गए। परंतु कोई भी रथी, कोई भी सेना अर्जुन के बाल भी बांका नहीं कर सके। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये परमात्मा मुझे आभास कर दिला रहे हैं कि देख, ये निहत्थे होते हुए भी कुछ नहीं मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता, और तेरे पुत्रों का अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए भी बहुत सारे मतलब भारी नुकसान हो जाता है। तो अभी भी मतलब समझ जाना चाहिए, परंतु मैं उस समय आभास होते हुए भी, समझते हुए भी, फिर भी मैंने ना समझने का अभिनय किया, नाटक किया, जिसका परिणाम आज ये है कि मेरा कुल का सर्वनाश हो गया है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना कि अकेले अर्जुन ने रथ के मतलब संग्राम भूमि में तुम्हारे मुख से तुमने मुझे ये कहा था कि अकेले अर्जुन ने 7 रथियों को खड़ा होकर के साथ में युद्धान को, सत्यज्ञ ने, द्रोणाचार्य को और उस सेना को अकेले ही मतलब सारे सेना को मतलब परास्त कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, और श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए थे। तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ आगे चल करके बड़ा भयंकर गड़बड़ होने वाली है। ठीक उसी तरह जब भीमसेन ने कर्ण के पंजे में मतलब एक बार फंस गए थे, और कर्ण ने उनको तिरस्कार पूर्वक मतलब झिड़क करके धनुष की नोक मतलब चुभा करके ही छोड़ दिया था, और ये कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, जाओ, और ऐसा एक एक करके चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया था। तभी मुझे आभास हो गया था कि पांडवों का विजय सुनिश्चित है, और मेरे पुत्र प्रिय पुत्र दुर्योधन का सर्वनाश सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना कि द्रोणाचार्य ने, कृतवर्मा ने, कृपाचार्य ने, कर्ण ने, अश्वत्थामा ने, शल्य ने और मेरे पुत्र मतलब दुर्योधन आदि मतलब शकुनी जितने सारे हैं, सभी ने
मतलब सिंधुराज जयद्रथ का वध को उन्होंने मतलब इतना गुरुत्व से मतलब नहीं लिया, इतना महत्वपूर्ण भाव से नहीं लिया, और उसका कोई यत्न नहीं किया, यत्न यानी कि कोई प्रतिशोध नहीं लिया, तभी मैं समझ गया था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का सर्वनाश सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह इंद्र ने, जब मैंने ये भी सुना कि देवराज इंद्र आए को कवच के बदले में एक भी शक्ति दे रखी थी, परंतु वो अर्जुन पर वो उन्होंने मतलब प्रयोग करने के लिए उन्होंने रखा था, परंतु भीम के पुत्र घटोत्कच के ऊपर उन्होंने मतलब छोड़ करके वो बाण को ये वहां पे मतलब वंचित कर दिया कि अर्जुन का वो वध नहीं कर सकता, क्योंकि केवल वो एक ही बार प्रयोग हो सकता था। जब मैंने ये बात सुना, तभी मुझे आभास हो गया था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का सर्वनाश सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और वहां पे आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले मतलब रथ के पास ही बैठे रहे और वहां पे केवल अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया, और वहां पे धृष्टद्युम्न ने आके धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन उनका वध किया। मुझे आभास कि अब मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का सर्वनाश निश्चित है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये मतलब सुना कि अश्वत्थामा जो भयंकर वीर अकेला मतलब महारथी बड़े बड़े वीरों के सामने ही नकुल अकेले अच्छे तरह से युद्ध कर रहे, तभी मुझे समझ में मतलब आभास हो गया था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का सर्वनाश होने वाला है। ठीक उसी तरह जब मैंने ये मतलब सुना कि द्रोणाचार्य की हत्या के बाद में अश्वत्थामा ने अपने प्रिय प्रतिशोध लेने के लिए नारायण अस्त्र का प्रकट किया, और नारायण पांडवों को मतलब कुछ नहीं कर सका, और वो श्री कृष्ण के गले में हार बन करके दिए गए, मतलब पहना हुआ। तो ये जब मैंने तो मतलब सुना, तब मुझे आभास हो गया था कि मेरे प्रिय पुत्र का मतलब कुछ लाभ नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह जब मैंने ये सुना तुम्हारे मुख से कि भीमसेन ने अपने ही भाई दुशासन का छाती चीर करके लहू पान किया, और सारे मतलब जितने सारे मतलब वहां पे थे सतपुरुष वो सब मतलब कुछ भी नहीं कर सके, उसको रोका भी नहीं, और किसी ने एक शब्द नहीं बोले, तभी मुझे आभास हो गया था ये पांडवों का मतलब विजय सुनिश्चित है और मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध भी सुनिश्चित है। ठीक उसी तरह जब मुझे ये भी पता चला कि कर्ण को अर्जुन ने वध कर दिया, तभी मुझे आभास हो गया था कि अभी मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का क्या होगा। उस समय मैंने ये चिंता भी की थी। ठीक कि युधिष्ठिर ने अपने मामा शल्य जी का वध कर दिया, और ठीक उसी तरह और घोड़े युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण को होड़ करने पर मतलब उतारू रहते थे, तभी मैंने ये समझ गया था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध निश्चित है और मेरे कुल का सर्वनाश निश्चित है। ठीक उसी तरह कलहकारी युद्ध के जो मूल कारण है, केवल छल कपट के बल से बलि पापी शकुनी ने पांडव मतलब जो पांडवों के सहदेव ने रणभूमि में मतलब उसका वध कर दिया शकुनी को, तभी मुझे समझ में आ गया था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का अभी सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। ठीक उसी तरह जब उसका मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, जब उसके कोई सेना नहीं रही, कोई सैनिक नहीं रहे, जब वो अकेला पड़ गया, तो उसका रथ भी छिन्न भिन्न हो गया था, शक्ति क्षीण हो गई थी, और वो बेचारा मतलब थका मंदा हारा बेचारा रह करके वो सरोवर के भीतर जा करके जल स्तंभन करके वो अकेला ही बैठा। फिर भी मतलब जब बाद में ये मैंने सुना समाचार, तभी मुझे मतलब ये आभास हो गया था कि मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का अभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरह जब श्री कृष्ण और पांडव जाकर के वहां पे खड़े हो गए और धृतराष्ट्र फिर मतलब जल स्तंभन विद्या से जल को स्तंभीभूत था उसको नष्ट करके उसको बार बार ललकार रहे थे, दुर्वचन कर करके उसको नीचा दिखा रहे थे, और भीष्म बार बार उसको पटका रहे थे, और उसको बाद में उसका वध भी कर दिया। तभी मुझे आ गया कि गदा के प्रहार से उसका मतलब वध हो जाएगा, और वध हो भी गया। तब कुल में पानी देने नहीं रहेगा, और यही है कि नहीं मतलब कुछ नहीं होने वाला है, और मेरे प्रिय पुत्रों का ही मतलब सर्वनाश हो गया ऐसा नहीं है, इस भारत वंश का भी अभी मतलब अच्छा नहीं होने वाला है, कोई मंगल कार्य नहीं होने वाला है, इतना मैं समझ गया हूँ। जब मैंने ये सुना कि अश्वत्थामा ने रात में आकर के द्रौपदी के 500 पुत्रों का वध कर दिया, सेन ने उसके पीछे पीछे गए और श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, और फिर जाकर के महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच करके उसका क्रोध पूर्वक उसके मतलब ब्रह्मास्त्र के ऊपर मतलब प्रयोग भी कर दिया अश्वत्थामा ने, इसके उत्तरा के गर्भ के ऊपर। फिर उसका मणिहरण कर लिया, और अश्वत्थामा को ऐसे ही मतलब बुरे हाल में छोड़ दिया गया कि तुम
जब तक मतलब कलयुग का समाप्त न हो जाए तब तक मतलब तुम इस धरती पर मतलब भटके फिरोगे, और तुम मतलब मृत्यु के लिए इतना पीड़ा मतलब सह होगा, सहन करना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु भी नहीं आएगी, और तुम्हें भटकना पड़ेगा, और तुम किसी के सामने भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें यदि कोई देख ले तो डर के और उसका मतलब उसका हृदय की गति ही रुक जाएगी, और उसका हृदय स्पंदन मतलब रुक जाएगी। इसके लिए अश्वत्थामा किसी के सामने सामने नहीं जाते, और वो जाए भी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो 7 हाथ उसके लंबे हैं। और आज के मतलब मनुष्य 3.5 हाथ वाले मतलब लंबाई ऊंचाई मतलब मतलब धारण किए रहते हैं। इसलिए भी ये भी कारण है कि वो किसी के सामने नहीं आते, केवल जंगलों में, घने जंगलों में रहते हैं, और वहां रखते हैं जहां कोई मनुष्य की नजर भी नहीं जा सकती, कोई सैटेलाइट की नजर भी वहां पर नहीं पड़ सकती। तो ये पता चला, तभी मुझे आभास हो गया था कि मेरे कुल में अभी पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, और हमारा भी मतलब दुर्गति ही होने वाली है। ठीक उसी तरह जब मैंने अश्वत्थामा के मतलब ये भी सुना कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र को, अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर उस अस्त्र को शांत कर दिया, और उसने मणिरत्न मतलब उससे मतलब छीन करके ले गए। तभी मुझे समझ में आ गया कि मतलब हमारा अभी कोई मतलब कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब यही सब मतलब बात को मैं सोच सोच करके मैं अभी मतलब तिरस्त हो रहा हूँ, मैं व्यस्त हो रहा हूँ, मैं ध्वस्त विध्वस्त सा प्राय मतलब होकर के जमीन पर मतलब गिरता हुआ कोई मतलब पेड़ वृक्ष की तरह अभी मेरी हाल ऐसी हो गई है। तो अभी मतलब संजय, तुम मतलब मुझे बताओ, मुझे उस समय क्या करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इतने बार परमात्मा ने मुझे आभास कराए कि ये तू गलत कर रहा है, आगे तेरे साथ ये गलत होने वाला है, अभी भी है, सुधर जा, अभी भी है कि इस मतलब अवसर का लाभ उठा। परंतु मैंने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। मैं चेतना शून्य हो गया था, मैं चेतना से क्षीण हो गया था। मुझे आभास देते थे परमात्मा, परंतु मुझे उन आभासों का मैंने कभी सदुपयोग नहीं किया। मैंने केवल उसको अनदेखा किया, अनजाना से अनसुना मतलब कर दिया। ठीक उसी तरह मतलब आज का जो मतलब ये अध्याय है, हमने जो आज का विषय में चर्चा किया, केवल इसलिए चर्चा किया कि जब भी मतलब कोई कार्य करते हैं, या तो कोई भी मतलब हम कार्य करते हैं, या तो कुछ जाते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, किसी के साथ में कोई संबंध बनाते हैं रखते हैं, तो वहां पे परमात्मा क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ आभास देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमें बार एक बार नहीं, कई बार, बार बार जैसे धृतराष्ट्र के जीवन में मतलब ये गाथा को हम मतलब जब चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि धृतराष्ट्र को बार बार, क्योंकि तेरे ही कारण ये कुल का सर्वनाश नहीं होगा बल्कि भारतवर्ष का सर्वनाश होने वाला है, इसलिए उसके बार बार आभास कराते थे। ठीक उसी तरह जब हमारे साथ में कोई गलत होने वाला होता है भविष्य में, तो हमें भी परमात्मा बार बार आभास कराते हैं कि आगे चल करके गलत होने वाला है, आगे तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो सुधर जा, सावधान हो जा, सतर्क हो जा। परंतु हम उस आभास को ऐसे मतलब नहीं नहीं, ये हमारे मन की भावना है, ये मतलब ऐसे ही मतलब हमारे मन में ख्याल आ जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता है। कोई सपना कभी कभी मतलब आ जाता है, फिर भी हम उसे ध्यान नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं। यही गलती हम मतलब बार बार कर रहे हैं। यदि हम इन आभासों को, इन सपनाओं को, इन भावनाओं को, इन विचारों को, इन ख्यालों को यदि हमने उसका तात्विक अर्थ निकाला, तो हमें पता चलता है कि परमात्मा ने हमें आभास कराया है। तो उन आभासों को यदि हम समझ लेंगे, उन आभासों के शब्दों को यदि हम समझ ले, आभासों की भाषाओं को यदि हम समझ ले, उसके तत्वों को हम जान ले, तो हमारा जो होने वाले जो भविष्य में जो हानि है, जो मतलब जो क्षति होने वाली है, जो भयंकर नुकसान होने वाला है, हम उससे बच सकते हैं, और इससे हमारा ही नहीं बल्कि सृष्टि का और समाज का भी कल्याण हो सकता है। तो ये आज आप लोगों के मतलब था जो भी मतलब उपस्थापना करने का। तो मुझे लगता है अभी तो 1 घंटे 10 मिनट हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सत्र। जो हमें जैसे मतलब हमको मतलब समय मिलेगा, हम ऐसे ही विभिन्न विभिन्न के जो कि आयुर्वेद के साथ में संबंध है, हमारे जीवन के साथ में संबंध है, तो ऐसे ऐसे विषयों को हम बीच बीच में चर्चा करेंगे, लाते रहेंगे। तो आज के सत्र को, यदि आज के सत्र को लेकर के यदि किसी को कोई मतलब पूछना है, कोई शंका है, या तो कुछ बताना है अपना अनुभव, यदि किसी को कभी मतलब जीवन में आभास हुआ है, तो निसंदेह निसंकोच भाव से बता सकते हैं। जय जगन्नाथ। अभय जी नमस्ते। नमस्ते। अभय जी ये जो आभास होता है वो कैसा, मतलब मुझे तो आमतौर पे मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत काम भी किया है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा आभास होता नहीं कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। हाँ, जब हम कोई गलत काम करते हैं तभी हमें आभास होता है, यदि हम गलत काम नहीं करते तो आभास नहीं होता है। तो इसका अर्थ है, जैसे मतलब मान लीजिए कि चोर कोई चोरी करने जाता है ना, तो सबसे पहले उसके हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है, ये उसका पहला आभास होता है।
ये तो मतलब जब चोरी करने पे हाथ उठाता है, हाथ लेता है छूने के लिए द्रव्य को, उस समय की बात है। परंतु यदि हम उस समय मतलब पहले जाएंगे, तो रात में घर से निकलता है, तो कोई ना कोई दोस्त, उसके मित्र, उसके परिवार में पूछते हैं कि कहाँ जाने वाला है, मतलब मेरा काम है, ऐसा वैसा हो जाता है, कहाँ जाने वाला है, ये जो प्रश्न है ना, तो उस समय का मतलब क्या कहा है, अब मुझे लगता है देरी से जुड़े हुए हैं कि परमात्मा ने हमें जब मतलब ये सृष्टि की रचना की थी, तो उन्होंने कुछ मतलब हमें सूत्र बताए थे, और उस सूत्र जो है हमें प्रतिदिन उसका पालन करना चाहिए। तो सूत्र क्या है? और सूत्र यह है कि सत्य वचन बोलना चाहिए, धर्म के कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए, माता माता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, पिता से को प्रणाम करना चाहिए, आचार्य यानी कि गुरु को प्रणाम चाहिए, प्रतिदिन अतिथियों की सत्कार करना चाहिए, और प्रतिदिन जो है कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। केवल इतना यदि कोई कार्य करे, तो उसके जीवन में कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। ये परमात्मा ने इसका पहले ही मतलब कल्प के जब भी मतलब सृष्टि होती है, तो सृष्टि के प्रारंभ में ये पहला सूत्र होता है परमात्मा का, मतलब किसी मतलब हमारे प्राणियों, परंतु ये पहला सूत्र को ही हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बाद में अन्य अन्य ज्ञानियों को, ज्ञान को पकड़ते हैं, विद्याओं को पकड़ते हैं, बुद्धियों को मतलब साथ में लेकर के चलते हैं, जो कि हमारे जीवन में सदा असफल रहते हैं। यदि हम इन मतलब कुछ सूत्रों को पकड़ ले, जो कि परमात्मा के मुख से, श्रीमुख से पहली बार निश्चित हुआ था कि सत्यम बद, मतलब सत्य वचन बोलना है, धर्मम चर, धर्म के पथ पर चलना है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, बराबर, और अनुतम नत, अनुतम नत यानी कि झूठ नहीं बोलना है। केवल यदि हम यही मतलब करें, इतने सूत्रों का पालन करें, तो हमसे गलत नहीं होगा, और गलत भी होगा ना, तो हमें कोई ना कोई बोल देगा, अरे ये तुम गलत कर रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत मतलब हो जाएगा, अरे ऐसा मत करो, तो कोई ना कोई रोकने वाला या तो कोई ना कोई टोकने वाला अवश्य होगा। यदि आपके मतलब अकेले है, एकांत है, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, तो आपको ऐसा होगा कि सपना आएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो फिर आपको मतलब कोई घटना मतलब घटित होगा, या तो फिर हृदय की स्पंदन बढ़ जाएगी, या तो जाते जाते आपको किसी का फोन आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा काम है, या तो जाते जाते ऐसा होता है कि हम ऐसे कोई दृश्य देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि अरे ये तो अपशकुन है, अपशकुन हो गया। तो अपशकुन का कहने का अर्थ है अभी हमें नहीं जाना चाहिए, कुछ देर रुक जाना चाहिए, भले कोई भी मतलब कैसा भी कार्य हो, रुक जाना चाहिए, ऐसा मतलब आभास होता है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे कई आभास हुए जिसके कारण मतलब हम बता पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हर किसी के जीवन में परमात्मा आभास कराते ही कराते हैं। यदि किसी का कोई ऐसा आभास हो, अनुभव हो आभास का, तो बता सकते हैं, जिससे कि हर किसी का और भी मतलब अनुभव मतलब मनोबल बढ़े, और संबंध में और थोड़ा सरल हो जाए। किसी का कोई अनुभव नहीं है? जय जय सीताराम भाई ठीक है। जी। हाँ जी, जय सीताराम। गुरुजी राधे राधे। आप, हाँ जी, जी राधे एगो राधे। मेरा आपका कोई क्वेश्चन अनुभव था, हो तो बताइए। हाँ। एक ठो अलग त्रिबंध प्राणायाम बारे में पूछना था। आज तो विषय नहीं है। चलो कोई बात नहीं, त्रिबंध प्राणायाम के विषय में कल चर्चा रखते हैं सत्र का, ठीक है। जी जी। आज का जो विषय है, भगवान हमें आभास कराते हैं। तो कैसे आभास कराते हैं, किसी का कोई अनुभव हो तो बताइए, हाँ या तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। आप अपना अनुभव बता सकते हैं। जी गुरुजी, एक बार हुआ ऐसा गुरुजी कि मैं जो है अपने घर से, पहले तो सबको राधे राधे, और मैं गुरुजी अपने घर से जा रहा था अपने बुआ के घर पे। सुनाई दे रहा गुरुजी? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। तो साइकिल से ही मैं जा रहा था गुरुजी। तो वहां बहुत, बुआ जी के यहाँ मैं बहुत उत्साह से निकला था जाने के लिए, पर मेरे मन का उत्साह ही खत्म हो गया मेरे घर से कुछ दूर जाते जाते 2-3 किलोमीटर। और मुझे ऐसा लगे कि मेरा मन लग ही नहीं रहा, मुझे अभी घर वापस जाना चाहिए, ऐसा मन बैठने लगा। और गुरुजी मैं वापस घर आ गया। घर आके देखता हूँ कि हमारी छोटी चाची को सांप ने काट लिया था।
और वो सब लोग घेर के बैठे थे और गांव वाला कोई उसको नींव खिला रहा, उनको कोई कुछ कर रहा। तो हम लेके तुरंत उनको डॉक्टर के पास गए भाग के। वहां जाते जाते उनको थोड़ा बेहोशी भी आ रहा था, पर वो बच गई गुरुजी। तो ऐसा अनुभव है मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे हैं, पर ये मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, गुरुजी की आज्ञा है तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आभास होता है कि आभास जो है ना, मन के साथ में, हृदय के साथ में, विचार के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो यदि हम ऐसे छोटे छोटे आभासों को यदि मतलब पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बड़े बड़े दुर्घटनाओं से बच बच सकते हैं। ये हमने तो आगे धृतराष्ट्र की जो बात, मतलब प्रसंग यहाँ पे चर्चा किया, बताया, इसलिए बताया क्योंकि धृतराष्ट्र को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार, यानी कि कई बार उसको मतलब आभास हुए। तो बार बार आभास हुए, फिर भी उसने अपने आभास के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अंत में परिणाम क्या मिला कि हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि विधि का विधान था, युद्ध होने वाला था, धर्म युद्ध छिड़ने ही वाला था। वो तो विधि का विधान है, तो वो टल नहीं सकता था, बात बराबर है। परंतु वही विधि तो मतलब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थ, भले विधि का विधान कुछ भी हो, जैसे मार्कंडेय मुनि ऋषि को, उनको केवल 7 वर्ष की आयु में उनका आयु समाप्त होने वाला था, परंतु विधि के विधान होते हुए हमारे जो मतलब लोमस महामुनि, जिनका भी मतलब आयु केवल 100 वर्ष की ही थी, परंतु उन्होंने पुरुषार्थ किया, और उसके बदले में ऐसा हुआ कि उनके जब एक कल्प बीतता है, यानी कि ब्रह्मा जी को जब एक दिन होता है, तो उनके शरीर में से एक लोम नीचे गिरता है, और उनको ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है, जब मतलब उनके पूरे शरीर लोमहीन, यानी कि लोम पूरा गिर जाएगा, तभी उनकी मृत्यु होगी। मतलब ऐसा कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शिव उनके सामने चले जाएंगे, उनका कोई मतलब ऐसा आभास नहीं है, मतलब हम कह नहीं सकते। तो कहने का अर्थ है, पुरुषार्थ करना ही चाहिए, भले विधि का विधान कुछ भी हो, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ करते हुए यदि कोई गलत होता है, तो भगवान, हमें परमात्मा क्या करते हैं, हमें आभास कराते हैं कि ये समय तेरे लिए अनुकूल नहीं है, उचित नहीं है, ये कर्म तेरे लिए उचित नहीं है, अभी सुधर जा। तो फिर मतलब हम यदि नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुधर पाते, तो दोबारा किसी और के माध्यम से हमें बताते हैं। फिर भी नहीं समझ पाते हैं, तो दोबारा किसी और के साथ में मतलब बताते हैं। और यहाँ तक जब ये फिर भी बार बार नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे भगवान स्वयं श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के राज दरबार में गए शांति दूत बन करके, और उन्हें मतलब कहा, और ये उनके केवल उन्होंने ही नहीं, महर्षि दुर्वासा ने भी मतलब एक बार कहा था, और महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा था कि युद्ध रोक लो, फिर भी मतलब नहीं रुके। परंतु उन्होंने मतलब कहा कि मैं देखने की मतलब इच्छा थी, मैं नहीं मतलब वहां पे होता तो अच्छा रहता। तो महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर दिया। तो कहने का अर्थ है, जब हम बार बार कोई आभास को टाल देते हैं, तो भगवान स्वयं मतलब प्रकट हो जाते हैं। मतलब आज के समय में प्रकट होंगे नहीं होंगे कह नहीं सकते, परंतु किसी ना किसी के मुख से ये अवश्य कहलाते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तुम इससे दूर हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा, मंगल होगा। तो कहने का अर्थ ये है। तो हमें हर छोटी छोटी आभास को हमें समझना चाहिए, और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हम आगे चल करके मतलब सही हो सकते हैं। ठीक उसी तरह मतलब मान लीजिए, मैं एक बात बता दूं कि मान लीजिए कि आप कहीं मतलब जाना चाहते हैं, या तो कहीं पे किसी को मतलब कुछ मिलना चाहते हैं, तो वहां पे ऐसा होता है कि वो व्यक्ति नहीं मिल पाता है। यदि वो नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए कि आपका उनके साथ में मिलना ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, और उसमें आपका ना कल्याण होगा ना उसका मंगल होगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ मतलब मेरे एक बंधु बांधुओं में एक, उन्होंने मतलब क्लिनिक की स्थापना किया, क्लिनिक मतलब आरंभ किया, शुभारंभ। तो जैसे ही मतलब क्लिनिक आरंभ किया, शुभारंभ किया, है और आप आइएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम मतलब हमने पूछा कि मतलब कब है, तो उन्होंने कहा कि हमने मतलब ये लगभग जो है 4 साल पहले की बात है। तो जब हमने पूछा कि मतलब कब है, तो उन्होंने कहा कि अमुक मास का अमुक पक्ष का अमुक तिथि में है। तो हमने कहा था वो तो पुरुषोत्तम मास में आता है, अधिक मास में आता है। तो अधिक मास में ना कोई आरंभ करना चाहिए, ना कोई बंद करना चाहिए, ना किसी को किसी से उधारी लेना चाहिए, ना किसी से उधारी मतलब मुक्त होना चाहिए, ऋण मुक्त होना चाहिए। तो आप उधारी चुकता भी नहीं करना चाहिए। तो आप ये आरंभ क्यों कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो कम दिनों में बंद हो जाएगा। हमारे मुख से निकला भी ये बात। तो उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा मन सच्चा है। मेरे गुरुजी बोलते थे, वो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि यदि आपका मतलब संकल्प यदि सिद्ध मतलब दृढ़ है, यदि आपका मन सच्चा है, तो कुछ नहीं होगा, सब सफल हो जाएगा। वरना जो विधि का विधान है वो भी कभी कभी
ठीक हो जाता है, सही हो जाता है, मन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने 1 वर्ष तक केवल भाड़ा ही मतलब दिया, बराबर। और भाड़ा ऐसा नहीं कि 1,000 2,000, ऐसा नहीं है। उन्होंने मतलब बहुत सा मतलब ऐसा भाड़ा दे दे करके उसको मतलब लिया, केवल अपने केवल खर्चा ही मतलब उन्होंने संभाला। फिर बाद में अंत में एक भी मतलब रोगी नहीं आए और क्लिनिक बंद हो गया। तो कहने का अर्थ यह है, और उनको कितना 8 लाख रुपया उनको मतलब अपने हाथ से भरना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी आपको मतलब होगा या नहीं होगा, वो उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई ना कोई आपको परमात्मा आपको किसी के ना किसी के माध्यम से वो बता देते हैं। तो केवल समझना ही हमारे देरी है, समझने में हमारी दुर्बलता है और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक गुरुजी, है। जो भगवान के गुरुजी हाँ जी। कह रहे हैं गुरुजी, ये नियम जो है मतलब आभास वाला, ये गुरुजी जो भगवान के आश्रित हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है या सबके लिए है? सबके लिए है, प्राणी मात्रों के लिए है। तो गुरुजी वो आभास सब पकड़ नहीं सकते ना गुरुजी, कि पकड़ सकते हैं? जो आश्रित रहेगा हाँ, उसी को पकड़ में आएगा गुरुजी। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपको प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, किसी ना किसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। और सत्संग प्रतिदिन करना चाहिए। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि कहीं पे रामचरित मानस चल रहा है, भागवत पुराण कथा सप्ताह चल रहा है, हम वहां पे जाएंगे समय नष्ट करें, ऐसा नहीं है। मतलब वहां पे समय नष्ट नहीं होता, कहने का अर्थ है कि वहां पे जाना है तभी वो सत्संग हो, ऐसा नहीं है। मतलब जो जो भक्त होते हैं, आप उनके साथ में चर्चा कर सकते हैं, जिनके पास में मतलब अच्छे अच्छे मतलब ज्ञान है, जो पुस्तक पढ़े होते हैं, जिनका आचरण, जिनका मन पवित्र भाव है, तो ऐसे लोगों के साथ में भी आप चर्चा करेंगे तो वही सत्संग हो जाएगा। तो उनसे भी आपको मतलब चर्चा करते करते पता चल जाता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आभास आपके पकड़ में आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके श्रीमुख से भी मतलब निकल जाएगा कि अरे तुम ऐसा करने का सोच रहे हो क्या, ये गलत है, मत करो, अभी ये समय नहीं आ रहा है, जब आएगा तब करना, समय की प्रतीक्षा करो। तो उनके श्रीमुख से निकल ही जाता है। ऐसा हमने कई बार अनुभव किया है। अच्छा गुरुजी, ये जो जी। सब लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस हाँ, सिद्धांत के बारे में जरा बताएं। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये तो सही है। क्योंकि परमात्मा ईश्वर जो विधि विधाता विधान जो भी है, वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही है। तो वो जो भी करते हैं समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए ही मतलब करते हैं, बराबर। भले वो आपके लिए खराब हो, जैसे इसके लिए मतलब एक उदाहरण दिया गया है गरुड़ संहिता में, कि जब मतलब कोई मतलब ये आयुर्वेद के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी छोटे बच्चे को रोग हुआ है और उसको कड़ी कड़वी कड़वी दवाई उसकी माता उसके नाक को बंद करके, हाथों को बांध करके, रोते हुए भी, मतलब वो बच्चा रो रहा है फिर भी उसको नाक पकड़ करके उसको जबरदस्त कुछ को पिला ही रही है, पिला ही रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सारे उस शरीर से रोग दूर होने वाला है और वो स्वस्थ होने वाला है। इसलिए उसको मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, रो रहा है, फिर भी वो पिला रही है। ठीक उसी तरह हमें कुछ कुछ चीजें हमें अच्छे नहीं लगते, हमारे लिए मतलब हमें अच्छे नहीं लगते। तो हमें अच्छा नहीं लगता इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे लिए अच्छा नहीं है या तो सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। तो जो हमारे लिए अच्छा हो, जो सृष्टि के लिए अच्छा हो, परमात्मा वही कार्य मतलब करते हैं, भले आप कितना भी प्रयास करो तो वही कार्य करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, एक सवाल और था हाँ, कि जैसे बोलिए। गुरुजी आपने कहा कि आभास हो जाता है, अभी समय तो है ना आपके पास? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुरुजी आपने कहा कि आभास हो जाता है कोई कार्य करने के प्रति, तो मान लीजिए हम कोई हाँ। काम चालू करते हैं और हमको ऐसा आभास हो रहा है कि नहीं करना चाहिए, पर हाँ, तो गुरुजी वो काम नहीं करना चाहिए। तो पुरुषार्थ का क्या गुरुजी? पुरुषार्थ का इसमें ऐसा कहा गया है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य किस प्रकार से है, सृष्टि के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, कैसा काम है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, काम से जुड़ा हुआ है, मोक्ष से जुड़ा हुआ है, किसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो उसका संबंध मतलब क्या है, और उसका यदि मतलब फल भी मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, क्या फल मिलने वाला है, उसको इन सभी मतलब बातों पर विश्वास मतलब विचार करके उसके फिर आगे आपको या तो बढ़ना चाहिए या तो रिक्त करना चाहिए, यानी कि स्थगित कर देना चाहिए।
हाँ गुरुजी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, तो हम पिछली बार जब हाँ जा रहे थे गुरुजी, तो ट्रेन में हमारा टिकट नहीं हो पाया। जी वो मतलब कंफर्म नहीं हुआ। जी लेकिन हम फिर भी वृंदावन गए गुरुजी, और वहाँ मुझे जी बहुत अच्छा अच्छा अनुभव हुआ। तो गुरुजी, शुरुआत में देखा जाए तो टिकट कंफर्म हुआ ही नहीं, और जो साथ में जाने वाले थे उनमें से भी एक दो लोग, क्या तीन चार लोग नहीं गए। फिर भी हमने कहा नहीं, हम जी। तो जाएंगे। तो गुरुजी, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, ऐसा है कि ये जो आपकी जो बातें हैं वो भक्ति के साथ में जुड़ जाती है। तो भक्ति के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कोई भक्त अपने भक्ति के साथ में आगे बढ़ता है तो वहां पे उसको परीक्षा देनी होती है। ये बात जो है ना, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, और भक्त और भगवान के बीच में ये एक अलग सा संबंध होता है कि जैसे कोई गुरु किसी शिष्य की परीक्षा लेते हैं तो भी वहां पे परिस्थिति विषम बन जाती है। और वो ऐसे ही मतलब बन जाती है, ऐसे यूं ही नहीं बन जाती। वो अपने आप में परिस्थिति विषम बनती है, बिकट बनती है, जिससे कि उस शिष्य की परिस्थिति मतलब परिस्थितियों का, विचारों का सामना करना होता है। और उस वहां पे अपना अपना क्या मतलब परीक्षा देना होता है। और अपने को मतलब पात्रता का वहां पे प्रमाणित करना होता है कि मैं इसके लिए मतलब मैं पात्र हूँ, मैं सत पात्र हूँ, अपने गुरु का सत पात्र हूँ, सत्य शिष्य हूँ। तो ये प्रमाणित करना होता है। तो यही नियम जो है पत्नी के लिए लागू होता है पति के साथ में, शिष्य के लिए लागू होता है गुरु, शिष्य के लिए लागू होता है गुरु के साथ में, पुत्र के लिए लागू होता है पिता के साथ में। ठीक उसी तरह भक्त के लिए लागू होता है भगवान के साथ में। ठीक है। हाँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आपके अमृतमय वचन सुन के हमारा मन तो एकदम भाव विभोर हो गया। और आगे आप ठीक। ऐसे ही मार्गदर्शन गुरुजी करते रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतना सारा समय दिया है। लगभग 1.5 घंटा हो गया आज का सत्र। हम हमारी इच्छा है कि जिस दिन समय मिलेगा, क्योंकि कभी कभी समय का अभाव भी हो जाता है, जिस दिन समय मिलेगा उस दिन इसी प्रकार से और भी मतलब बहुत सारी आलोचना करेंगे। और आज का हमने ये प्रथम है, इसीलिए हमने इसको रखा है भगवान हमें आभास कराते हैं। तो हो सकता है आज के समय में हर किसी के लिए आभास के विषय में या तो के लिए, भक्ति चर्चा के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए आवश्यक है। इसके लिए हमें आभास हुआ और हम आगे बढ़ रहे हैं। लगता है लोगों की भी आवश्यकता हो। तो हम जिस दिन मतलब समय मिलेगा उस दिन, आधा घंटा हो या 40 मिनट हो, 1 घंटा हो, जो भी जितना समय मिले उतना ही हम प्रति चर्चा में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवान जगन्नाथ जी, भगवान श्री हरि विष्णु आप सबके हृदय को पवित्र पवित्र बनाए, निर्मल बनाए। और वो आभास कराएंगे तो उनको, आप लोगों को सबको इतनी शक्ति दे कि उनके आभास को आप समझ सके और उसको समझ करके अपने जीवन में कार्यरत, मतलब जो जीवन में उसको, अपने जीवन में उसको लाए और उसको प्रयोग कराए, आजमाए। और सदा विपत्ति से, आपत्तियों से दूर रहे और एक अच्छे स्वस्थ जीवन की मतलब प्राप्ति हो। इतना कह करके आप सबसे विदा लेते हैं और आप सबको जय जगन्नाथ।